Before we begin, this is my brief introduction. I am Neeraj Arora, a teacher by passion, a chartered accountant by training. Subjects I love, actually I am teaching these subjects to CIPCC, which is popularly known as CENTER, taxation, auditing and assurance, strategic management. I believe in edutainment. बच्चों को क्यों बोर करना, थोड़ा हंसाते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं और खूब सारा पढ़ाते हैं, बच्चे अपने आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं. I just love YouTube and these are my marks in CIPCC and final and other qualifications MCOM, LLB, MB Finance, and I've also completed a post qualification course in indirect taxes conducted by ICAI. And yes, do give this video a thumbs up, it really motivates me, and please subscribe the channel for more such videos. शुरू कर रहे हैं सर चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 7 में प्लीज सुन लीजिए. हम लोगों ने पहले बच्चों पढ़ लिया था TQM. क्या पढ़ लिया था? TQM. और हमने पढ़ लिए थे कुछ मिसलेनियस आइटम्स. मैंने आपको बोला था इस चैप्टर को हम लगभग 4-5 पार्ट्स में बांट सकते हैं. एक है बच्चों क्या? BPR. जल्दी बोलो क्या है? BPR. एक है बच्चों TQM, एक है 6 सिग्मा. हाँ जी, क्या है? 6 सिग्मा. और एक है बच्चों बेंच मार्किंग. बोलिए क्या था? बेंच मार्किंग. सर बेंच मार्किंग मैंने आप लोगों को क्या दिया है बेटा? जल्दी बता दो मुझे. होमवर्क दिया है. बोलो क्या दिया है? होमवर्क. सर अब मैं आपके साथ पढ़ना शुरू करूंगा BPR. बोलिए क्या पढ़ना शुरू करेंगे सर? BPR. इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं इसे देता हूं बच्चों 5 आउट ऑफ 5 स्टार. हाँ जी, 5 आउट ऑफ 5 स्टार. आपके एग्जाम में सर इसके आने के भयंकर चांसेस हैं. और मैं आपको बता दूं कि IT, व्हाट इज IT बेटा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. IT के अंदर भी आपको ये सेम चीज मिल जाएगी. राइट? चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगा BPR का मतलब क्या होता है. एक बात बच्चों, BPR शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से करना चाहूंगा, और वो ये कि भाइयों आजकल पूरी दुनिया का ध्यान से सुनना. हाँ जी, आजकल पूरी दुनिया का ध्यान फंक्शन से हटकर, हाँ जी किस से हटकर? प्रोसेस पे आ गया है. मैं रिपीट करता हूं, आजकल पूरी दुनिया का ध्यान, बताओ बेटा क्या बोला मैंने? फंक्शन से हटकर प्रोसेस पे आ गया है. एक बार और, किससे हटकर? फंक्शन से हटकर प्रोसेस पे आ गया है. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट में बनती जा रही है पूरी दुनिया के लिए, वो क्या है मेरे बच्चों? प्रोसेस. बोल दो बेटा क्या है? प्रोसेस. ओके ग्रेट. अब जरा सुनिएगा बच्चों जरा ध्यान से. सर BPR का मतलब क्या है? फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. एक बार फिर मैं बोल दूं कि सर दुनिया का ध्यान फंक्शन से हट के किस पे आ गया है? प्रोसेस पे. सारी दुनिया कहती है कि सर जी फंक्शंस बेकार हैं. फंक्शन जैसे कि HR फंक्शन बेकार है, मार्केटिंग फंक्शन बेकार है. इनके अंदर जो क्या चल रहा है बोल दो? प्रोसेस चल रहा है. वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. फिर बोलता हूं, इनके अंदर जो क्या चल रहा है बेटा? जल्दी बता दो. प्रोसेस चल रहा है. वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो फंक्शंस हॉलो होते हैं. हॉलो. व्हाट इज हॉलो? खोखले, खाली. ये रहा सर HR फंक्शन. इसमें कुछ भी नहीं है. इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं और सारी इंपॉर्टेंस उन्हीं की है, बाकी किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है. अच्छा जी, ओके. हम जितने भी बच्चों टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अगर आपने TQM भी ध्यान से पढ़ा तो मैंने आपको TQM और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन कराया था. याद है केजरीवाल? एक बार बताना जरा सारे पॉइंट्स. प्लानिंग, वेरी गुड. दूसरा रिलेशनशिप, वेरी गुड. तीसरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. वेट, स्ट्रक्चर हमने क्या बोला था? मैंने स्ट्रक्चर में बोला था कि सर ट्रेडिशनल मैनेजमेंट सोचती थी फंक्शन, और सर अपना TQM सोचता था कि भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे बना है? इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट प्रोसेसेस. अगर घर पे जाके किसी ने पढ़ाई करी हो, TQM बोलता था कि साहब सारी इंपॉर्टेंस किसकी है? प्रोसेसेस की. बोलिए किसकी है? प्रोसेसेस की. इज दैट क्लियर? जितने बच्चों टेक्निक पढ़ने वाले हैं, BPR, 6 सिग्मा, TQM, बेंचमार्किंग, सब आप लोग देखेंगे एक ही चीज पे ध्यान देंगे. बोलो बेटा किस पे? प्रोसेस. अगर आप IT का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तो सर उसको आपको उसमें से एक ही इंपॉर्टेंट चीज नजर आएगी, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम. बार बार वो एक ही चीज पे फोकस कर रहे होंगे, बिजनेस प्रोसेस देखते जाना आप लोग.
ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? मैं फिर से बोलता हूँ, आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई है बताइए? प्रोसेस। सर प्रोसेस होता क्या है? इधर देखो बेटा, सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज, लिखना मत, सुन लो, सेट ऑफ व्हाट बोलिए? with a desired outcome, with a desired outcome। फिर से बोलता हूँ, set of related activity with a desired outcome। और आपको सबसे आसान प्रोसेस बताता हूँ दुनिया का, सबसे कॉमन प्रोसेस, ऑर्डर। बोलिए क्या? आपको बच्चों बिल्कुल आपके लेवल पे लेके समझाता हूँ। आप लोग मैकडॉनल्ड्स तो जरूर गए होंगे, कम ऑन, यस और नो? मैकडॉनल्ड्स में जाके आप बोलते हैं 2 मैक आलू टिक्की प्लीज, इतनी बात आप बोलते हैं, वहीं से प्रोसेस सारा शुरू हो गया होता है। सबसे पहले आप आते हैं, आपको मैकडॉनल्ड का एक एम्प्लॉय बोलता है, हाय हाउ मे आई हेल्प यू, व्हाट यू वुड लाइक टू हैव टुडे, ऐसा कुछ बोलता है कि नहीं बोलता? ग्रीटिंग्स देता है आपको वो। प्रोसेस शुरू, स्टेप 1 हो गया ग्रीटिंग्स, स्टेप 2 आएगा ऑर्डर, स्टेप 3 आएगा ऑर्डर पंच करना, कैश लेना, कैश को वापस देना, फिर आप नोट करना, पीछे चिल्ला के बोलता है 2 मैक आलू टिक्की प्लीज। स्टेप एक और हो गया, वहां सर मैक आलू टिक्की वो स्लाइडर से एकदम स्लाइड होके आते हैं, आपकी प्लेट में रखा जाता है, आपको सॉस दी जाती है, फिर बताया जाता है बेटा साइड हो जा, तेरा ऑर्डर आ रहा है अभी। फिर आप और उसको खाते हो, उसके बाद निकल लेते हो। ये पूरा एक क्या कंप्लीट हो गया? प्रोसेस। तो सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसा कि मैंने कहा, हाँ जी, सेट ऑफ व्हाट, कम ऑन टेल मी? रिलेटेड एक्टिविटी विद अ डिजायर्ड आउटकम इज नोन एज व्हाट? प्रोसेस। और अगर बच्चों बिजनेस को डिफाइन करना चाहते हो, अगर आप बिजनेस को इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस डिफाइन करना चाहते हो, सेट ऑफ रिलेटेड प्रोसेस और सेट ऑफ मेनी प्रोसेस विद अ डिजायर्ड आउटकम बिकम्स योर व्हाट? बिजनेस। तो प्रोसेस वाले लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि सर जी दुनिया में कुछ भी बहुत अच्छा है तो वो क्या है? प्रोसेस। अगर मैं बिजनेस को डिफाइन करूं तो बिजनेस और कुछ नहीं, बहुत सारे प्रोसेसेस को मिला के एक जो एंटिटी बनती है उसे हम क्या बोल देते हैं? बिजनेस। और प्रोसेस को डिफाइन करूं तो मैंने बोल दिया बहुत सारे एक्टिविटीज को मिला के जब हम एक आउटकम अचीव करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोल दो। प्रोसेस। ओके, फिर से बच्चों सारी दुनिया का ध्यान फंक्शन से हटके कहां पे आया? फोकस पे। सॉरी, फोकस किस पे आया? प्रोसेस पे। डन। अब सर इसमें क्या करना है? हमारे बीपीआर का क्या मतलब है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। हाँ जी बोलिए मेरे साथ, क्या? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कैसे काम करता है ये बीपीआर, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्क फ्लोज होते हैं। क्या होते हैं? वर्कफ्लोज इज नथिंग, इट इज अनदर नेम ऑफ प्रोसेस। जैसे कि आपकी अटेंडेंस होना, जैसे कि आपसे फी रिसीव करना, जैसे कि आपको फी रिसिप्ट इशू करना, जैसे कि आपको कोर्स कंप्लीट कराना, ये सारे क्या है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। वर्कफ्लोज। आप आते हो, क्वेरी करते हो सर बैच कब शुरू होगा, हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, आप आके रजिस्ट्रेशन कराते हो, बैच शुरू करते हैं, आपको बुक्स मिलती हैं, आपसे फिर बाकी फीस डिमांड की जाती है, आपसे बाकी फीस ली जाती है, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, आप एग्जाम में पेपर देके पास होते हो। ये पूरा क्या बन रहा है? कम ऑन टेल मी। वर्क फ्लो। और वर्क फ्लो को बच्चों दूसरे नाम से कैसे जानते हैं? प्रोसेस। बीपीआर बोलता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग वर्क फ्लोज को एनालाइज करो, एग्जिस्टिंग वर्क फ्लोज को क्या करो और फिर उन्हें रीडिजाइन कर दो। फिर उन्हें क्या कर दो? रीडिजाइन। और इसी को बच्चों बोलते हैं हम लोग बीपीआर, एनालिसिस एंड रीडिजाइन ऑफ वर्कफ्लोज एंड प्रोसेसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चों बीपीआर की कुछ खास बातें बताता हूं। टोटल डिकंस्ट्रक्शन, ये वर्ड पकड़ लो बेटा, क्या बोला मैंने? एक बार और बोलो, क्या? टोटल डिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस। बीपीआर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि बीपीआर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि सर बीपीआर बोलता है पुराने वाला सब बेकार, शुरू से शुरू करेंगे, बिल्कुल नया शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच। हाँ जी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच। ओके, टोटल डिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको बिल्कुल भूल जाओ, उसको बिल्कुल खत्म मानो और एक नई शुरुआत करो नए तरीके से। इज इट क्लियर? बोलो बोलो। अच्छा, अब सुनिएगा, बीपीआर का टारगेट क्या है? बीपीआर का टारगेट है बच्चों क्वांटम गेन्स। ये वर्ड पकड़ लो मेरे साथ, बोलो क्या टारगेट है? एक और बोलो बेटा, क्या टारगेट है? क्वांटम गेन्स। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम गेन्स? प्रॉफिट, फायदा। सर क्वांटम का मीनिंग क्या है? गेन्स तो मैं समझ आ गया। क्वांटम मींस इन ह्यूज क्वांटिटी। मेरे साथ बोलिए, क्या? इन ह्यूज क्वांटिटी। इधर देखो, मार्जिनल गेन्स हमारा टारगेट नहीं है। मेरे साथ बोले, क्या? मार्जिनल गेन्स हमारा टारगेट नहीं है। व्हाट इज मार्जिनल गेन?
पहले 10 कर रहे थे, अब 11 कर रहे हो। हमारा टारगेट है पहले 10 कर रहे थे, 30 करेंगे, पहले 10 कर रहे थे, 30 करेंगे। यानी टारगेट क्या है? क्वांटम गेन्स। वर्ड बोलिए, क्या है? क्वांटम गेन्स। क्वांटम गेन्स किस में? सर अपने आउटपुट में, आउटपुट को बढ़ाएंगे, अपनी कॉस्ट में, कॉस्ट को घटाएंगे, अपनी एफिशिएंसी में, इफेक्टिवनेस में, अपने प्रॉफिट में, अपने टाइम में, यानी कि कस्टमर को हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सर्विस दे पाए, राइट? तो बीपीआर का टारगेट क्या है सर? क्वांटम गेन्स। किस चीज को लेकर? आउटपुट, कॉस्ट, क्वालिटी, इफेक्टिवनेस एंड टाइम। सर बीपीआर की सबसे खास बात, वी नीड क्वांटम गेन्स बाय यूज ऑफ आईटी। कम ऑन, बाय यूज ऑफ व्हाट? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे ऑफिस में बीपीआर चल रहा है और इसी चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत होती है। हमने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया, आपको कभी कोई मेल वेल भी आ रही होगी आजकल, अपने मेल बॉक्स चेक करा आपने? कोई मेल आई हुई हमारी तरफ से आपको? कोई मेल आई होगी, इस पे क्लिक करो, ओपन करो, पासवर्ड रीसेट करो। वो बीपीआर का एक स्टेप है, टाइम लग रहा है, 2 महीने से उस प्रोसेस के अंदर हूँ। हम चाहते हैं कि सर बच्चे को एक बटन क्लिक करके मैसेज चला जाए, एक बटन क्लिक करके मेल चला जाए। इट इज टेकिंग टाइम। पहले क्या था? मैनुअल प्रोसीजर थे। जैसे भी पायल को बोला, कॉल करके सबको बोलो कि क्लास नहीं है। अब क्या करने जा रहे हैं? उसको ऑटोमेट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? ऑटोमेट। सो वी आर डूइंग बीपीआर। हमें क्या होगा? क्वांटम गेन। बताइए क्या होगा? क्वांटम गेन इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, कॉस्ट, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड टाइम। अब जरा सुनिए इससे फायदा क्या होगा। जैसे मुझे आप लोगों को कुछ अपडेट्स देनी होती हैं आपके एग्जाम से पहले, मैं आरटीवी में कुछ चर्चा करूंगा, आप लोग तो भी चले जाओगे बैच खत्म होगा तो। खासकर टैक्स के बच्चे, सर टैक्स में मैं क्या करता हूँ कि भाई बहुत सारी अपडेट्स ऐसी होती है जो आईसीए लास्ट मोमेंट में बताता है, या कोई ऐसी चीजें होती है जो बच्चों को बतानी होती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है? भाई यूट्यूब पे मेरी 1000 वीडियो है, बच्चा सर्च करने बैठता है, उसको पता नहीं क्या क्या मिलता है। अब इसलिए हमने सर अपने इसी सॉफ्टवेयर में, अगर आपके पास पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन है, किसी ने उसको ऑन करके देखा? कुछ बनाया उसको पासवर्ड? हाँ, अब बढ़ जाएगा वो। अब जैसे उन्होंने प्रॉब्लम बताई, आप उसमें सेम पासवर्ड दोनों में डाल रहे हो, कह रहे हैं पासवर्ड डजंट मैच। कब करके देखा था ये? हाँ, अब हमने उसको ठीक करा। ये प्रॉब्लम हम बच्चों ने बताई, हमने उसे ठीक करा है। आप खुद जब लॉगिन कर लेंगे, आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा। मेरे को जो भी अपडेट देना होगा, मैं एक बटन दबाऊंगा, वो सब बच्चों के डैशबोर्ड पे शो होना शुरू हो जाएगा कि भाई सर ने ये वाली वीडियो डाली है, हमारे बैच के लिए, एसएम के लिए रेलेवेंट है। अगर आप ऑडिट में भी हो तो आपको ऑडिट वाली वीडियोस भी नजर आएंगी, आप टैक्स में भी हो तो आपको टैक्स, ऑडिट, एसएम तीनों वीडियोस नजर आएंगी। गेटिंग अ पॉइंट? कम ऑन, यस और नो? अच्छा, मुझे आप लोगों को कोई नोटिस देना है या मुझे भी आईसीए की न्यूज़ फ्लैश करवानी है, तो वहां पे हमने एक टिकर बनाया है कि आईसीए की न्यूज़ ऑन फ्लैश होती रहेगी। तो हम लोग ये क्या करवाना चाह रहे हैं? बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। हम अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम को बीपीआर करके देख रहे हैं कि सर कैसे हम बच्चों से कम्युनिकेशन को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं, राइट? यूएसबी वाले स्टूडेंट के साथ भी यही प्रॉब्लम है। बच्चे ने पेन ड्राइव बाय कर ली, अब वो कहता है कि सर मेरे को आपसे भी बातचीत करनी है, तो मैं कैसे करूं? एक मोड तो है व्हाट्सएप, दूसरा मुझे उनको कोई अपडेट देना है, तो अब भाई हमारी 2000 यूएसबी बिक गई, 2000 बच्चों को कॉलिंग करवाऊं कि हाँ हाँ हमारा एक अपडेट आया है? नहीं सर। अब 2000 बच्चों का एक क्या बनेगा? कम ऑन टेल मी। डैशबोर्ड। हर यूएसबी वाले बच्चे का उसे वहीं पे नजर आ रहा होगा कि ऑडिट वाले अगर मैंने यूएसबी लिए तो अपडेट ये है। हमने अपने प्रोसेस को क्या करवा दिया? री इंजीनियर। वी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। हमारा टारगेट क्या था? क्वांटम गेन इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, कॉस्ट, क्वालिटी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड टाइम। इज दैट क्लियर? कुछ समझ आता है? बोल दो। अच्छा, विद यूज ऑफ आईटी, विदाउट यूज ऑफ आईटी? विद यूज ऑफ आईटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। हाँ जी, विद यूज ऑफ व्हाट? आईटी। ओके ओके। पीपीआर डज नॉट मीन marginal improvement. True or false? True. So it means re-engineering, that is starting from the very scratch and getting quantum gains. It is reinvention. हाँ, it is what come under me? Reinvention. दोबारा से खोज के निकालना इस चीज को। ओके, बोलिए। आइए, अब बच्चों को एक चार्ट पढ़ना है मेरे साथ, मैंने उसको बहुत अच्छे से मेहनत करके बीपीआर समझा रखा है। आइए जरा देखते हैं। तो पहला ब्लॉक बच्चों ये रहा आपके सामने, आइए मेरे साथ रीड करना शुरू कीजिए। पढ़ेंगे बच्चों मेरे साथ, क्या लिखा है जल्दी बोलिए। बोलिए बेटा, बोलिए, बोलो बेटा। एनालिसिस एंड रीडिजाइन ऑफ वर्कफ्लोज एंड प्रोसेसेस विद इन एंड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। वन स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, हाँ जी, इट इज बोलिए जरा क्या? टोटल रिकंस्ट्रक्शन एंड रीथिंकिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस। इट मींस स्टार्टिंग, हाँ जी, इट मींस स्टार्टिंग
all over again from the scratch. Is that clear? बोलिए। अच्छा जी। फिर इसके बाद बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्ड पकड़ लो, बोलो क्या ऑब्जेक्टिव है? क्वांटम गेन्स इन व्हाट? परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस। सर किस टर्म्स में परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस? मेरे साथ बोलो, टाइम, कॉस्ट, आउटपुट, क्वालिटी एंड रिस्पांस टू कस्टमर। अच्छा जी, हाउ यूज ऑफ, कम ऑन, यूज ऑफ आईटी सिस्टम। शाबाश मेरे बच्चों। देन इसके बाद इट इज नॉट बिजनेस इंप्रूवमेंट, इट इज नॉट बिजनेस एनहांसमेंट, इट इज नॉट बिजनेस मॉडिफिकेशन, सर इट इज बिजनेस रीइन्वेंशन। इजी। ये तो बच्चों इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूंगा, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ कि सर आजकल हमारा माइंड, हमारा सर, सारा फोकस फंक्शन पे है कि प्रोसेस पे है? प्रोसेस पे। सारी दुनिया पागल है किसके पीछे? प्रोसेस। कहती जी फंक्शन इंप्रूव नहीं हो सकता, क्या इंप्रूव हो सकते हैं? प्रोसेस। और प्रोसेस इंप्रूव करने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, BPR। व्हाट इज BPR? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इज दैट क्लियर? बोल दो। ग्रेट, सो ग्रेट। सर बिना रटे हम पास नहीं हो सकते, लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट। लेट्स एक्सेप्ट। समझ लिया, इतनी बातें मैंने आपको बोल के समझाई क्या होता है, लेकिन सर आपको ये चार्ट को सर में दिमाग में बिठाना पड़ेगा, इसलिए एक बार और रिवाइज करते हैं। बताइए क्या? एनालिसिस एंड रीडिजाइन ऑफ वर्कफ्लोज एंड प्रोसेसेस। इट इज टोटल डीकंस्ट्रक्शन एंड रीथिंकिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस, मींस स्टार्टिंग ऑल ओवर फ्रॉम वेरी स्क्रैच। ये बच्चों वर्ड्स हैं जो आपको नंबर दिलाएंगे। एनालिसिस एंड रीडिजाइन, टोटल डीकंस्ट्रक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, और उसके बाद सर ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन व्हाट? क्वांटम गेन्स। किस में चाहिए क्वांटम गेन्स? प्रोसेस में। किस टर्म्स में चाहिए? टाइम, कॉस्ट, आउटपुट, क्वालिटी एंड रिस्पांस टू कस्टमर। कैसे मिलेंगे? यूज ऑफ आईटी। हाँ जी। बिजनेस मार्जिनल इंप्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन? नो सर, बिजनेस रीइन्वेंशन। इजी। अगला टॉपिक जो हमारे पास आता है सर, बीपीआर का मीनिंग हमने समझ लिया। आई होप ये चार्ट बच्चों आप लोगों ने रट लिया। बोल दीजिए हाँ के नाम दीजिए सर। बता सकते हैं पहला पहला ब्लॉक क्या बोलता था? एनालिसिस एंड रीडिजाइन ऑफ वर्कफ्लोज एंड दूसरा कीवर्ड टोटल डीकंस्ट्रक्शन। तीसरा कीवर्ड क्वांटम गेन्स नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। और चौथा कीवर्ड क्वांटम गेन्स सर थ्रू द यूज ऑफ आईटी। अच्छा ग्रेट सर। आइए नीचे बच्चों टॉपिक है व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस। मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, फिर भी एक आइडिया। इधर देखिए, सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेस, सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज विद अ डिजायर्ड आउटकम। फिर से बोलते हैं, सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज विद अ डिजायर्ड आउटकम। एंड व्हाट इज बिजनेस? सेट ऑफ प्रोसेसेस। हाँ, सेट ऑफ व्हाट? प्रोसेसेस। आइए पढ़ते हैं। अ प्रोसेस इज अ, सिर्फ रीडिंग करेंगे। अ प्रोसेस is a set of logically related tasks. मेरे साथ, a process is a set of logically related tasks or activity oriented towards achieving a बोल दो specified outcome. अच्छा जी। And often go beyond, मेरे साथ, and often go beyond what? Departmental or functional boundaries. Is that clear? मैंने आपको बच्चों कल भी बताया था, मैं TQM की बात कर रहा था। बताइए TQM एक फंक्शन तक रिस्ट्रिक्टेड रहता है, एक जगह तक रिस्ट्रिक्टेड रहता है, या क्रॉस फंक्शनल और क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन होता है? समझाया था कल मैंने आपको बात। ऐसे बच्चों प्रोसेस की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये है, यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट इट टू अ पर्टिकुलर फंक्शन। इट इज अ क्रॉस फंक्शनल अप्रोच। मेरे साथ बोलिए, इट्स अ क्रॉस फंक्शनल एंड इट्स अ क्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। इट्स अ क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच। मुझे एक बात बता दो बेटा, सप्लायर और कस्टमर हमारी चेन से बाहर है कि हमारी चेन का पार्ट है? हमारी चेन का पार्ट है। मेरा प्रोसेस मेरी ऑर्गेनाइजेशन से होकर सप्लायर की ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकता है, तभी बोलता हूं सर इट मे फ्लो अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है सब कुछ? बोलिए। आइए सर। नाउ फॉर एग्जांपल, मैंने ये भी एग्जांपल दिया आपको, वन कॉमन प्रोसेस फाउंड ऑलमोस्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट? बोल दीजिए, ऑर्डर। सबसे कॉमन एग्जांपल से प्रोसेस का क्या है? ऑर्डर। अच्छा जी। नेक्स्ट पॉइंट पे, अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेस। हां जी, सेट ऑफ, जल्दी बोलिए क्या? इंटरकनेक्टेड प्रोसेस कंप्राइज अ बिजनेस सिस्टम। ये बात भी मैंने आपको बताई। तो बेटा मुझे पहले बताओ प्रोसेस क्या है? इंटररिलेटेड टास्क एंड एक्टिविटीज। बिजनेस क्या है? इंटररिलेटेड प्रोसेसेस। सबसे कॉमन प्रोसेस कौन सा है? ऑर्डर। आइए सर,
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं. Some process turn out to be extremely critical for the success and survival of the organization, and they are known as what? Core business process. इस वाले टॉपिक को याद नहीं करेंगे, सिर्फ सुनेंगे. तो भाई कुछ प्रोसेस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कोर. बोलो बेटा क्या बोलते हैं? कोर बिजनेस प्रोसेस. और बीपीआर सर उन्हीं प्रोसेस पे फोकस करेगा. बीपीआर फोकस ऑन सच क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस आउट ऑफ मेनी प्रोसेसेस दैट गो ऑन इन एनी कंपनी. तो बीपीआर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को फोकस करेगा सर, जो मान ले बहुत उन्हीं प्रोसेस पे फोकस करेगा जो बहुत हमारे क्रिटिकल प्रोसेस है, यानी जिन्हें बोलते हैं कोर बिजनेस प्रोसेस. अब आगे भी कुछ बातें लिखी हैं, सिर्फ रीडिंग के लिए बोल रहा हूं, आप इस पे ज्यादा ध्यान नहीं लगाएंगे. While some core business processes are easily identified, some core business processes may not always be immediately apparent. मतलब क्या हुआ? सर, हम एप्पल को देखते हैं, सैमसंग को देखते हैं, हम लोग तो कितनी अच्छी कंपनी, इनका सबसे बड़ा काम है मार्केटिंग करना. इनका सबसे अच्छा काम है फोन मैन्युफैक्चर करना. यानी इनका मेन प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग या मार्केटिंग? नहीं, इनका मेन प्रोसेस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. क्या बोलते हो? हाँ कहना. तो सर कई प्रोसेस जो है वो इजीली आइडेंटिफाई दिखते हैं हमारे सामने कि ओके दिस इज द मेन प्रोसेस, लेकिन सर हर प्रोसेस जरूरी नहीं है कि आपके सामने दिखे. जैसे कि आपको मुझे देख के लगता है कि सर टीचर का मेन काम है पढ़ाना, लेकिन सर हमारा मेन काम है पढ़ना. तो कुछ प्रोसेस जो है, जैसे मेरी मार्केटिंग आपको इजीली आइडेंटिफाइबल है, लेकिन सर मेरा बैकग्राउंड, मेरा बैक एंड वर्क आपको इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं. इज दैट क्लियर? तो अभी तक हमने जो ये सेकंड टॉपिक में बातें करी हमारे काम की नहीं सर, जस्ट अ स्मॉल रीडिंग काम बन जाएगा कि प्रोसेस क्या है, बिजनेस क्या है, सबसे कॉमन प्रोसेस क्या है, कुछ कोर बिजनेस प्रोसेस होते हैं उसमें बीपीआर करना पड़ता है, और सर साथ ही साथ कुछ प्रोसेस इजीली आइडेंटिफाइबल होते हैं, कुछ प्रोसेस इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं. बहुत दो रीडिंग लेके काम हो जाएगा. मैं एक बार और आपके साथ बच्चों रिपीट कर देता हूं, हमने क्या पढ़ा, फिर भी रटने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज प्रोसेस? सेट ऑफ इंटररिलेटेड टास्क. कॉमन प्रोसेस ऑर्डर. व्हाट इज बिजनेस? सेट ऑफ इंटररिलेटेड प्रोसेसेस. बहुत बढ़िया सर. एक बिजनेस में कुछ प्रोसेस कैसे होते हैं? कोर बिजनेस प्रोसेस. बीपीआर किनका करोगे? इन्हीं कोर बिजनेस प्रोसेस का. कम ऑन, यस और नो? और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि सर कुछ प्रोसेस इजीली क्या होते हैं? आइडेंटिफाई. कुछ प्रोसेस इजीली आइडेंटिफाइबल. दैट्स इट. आई रीजंस फॉर बीपीआर. सर अगले उस पे चलते हैं क्वेश्चन पे, और यहाँ पे बच्चों हमें देखना है कि क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या सोच है बीपीआर के पीछे. रैशनल मतलब क्या थॉट प्रोसेस रहा बीपीआर लाने के पीछे, और उसके पीछे बच्चों नीचे क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट इज द नीड टू इंप्रूव द बिजनेस प्रोसेस. तो आपसे पूछते हैं नीड टू इंप्रूव द बिजनेस प्रोसेस, तो आपको तीन फैक्टर बता के आने पड़ेंगे. आपसे पूछते हैं सोच बताओ, रैशनल बताओ, थॉट बताओ, तो सर आपको ये चार पॉइंट्स बता के आने पड़ेंगे. और बहुत बढ़िया पॉइंट्स है सर, ये मैं आपको कैसे समझाऊं बच्चों. इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन का पहला वर्ड बताओ. प्रोसेस. याद है ऐसे 315? इट इज अ प्रोसेस डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय दोस चार्ज विद मैनेजमेंट एंड. अब चार बातें जो बोलेगा उसे प्राइस. एक मिनट राहुल, तुमने लास्ट क्लास में जीता था ना प्राइस? हाँ अब और कोई? हाँ जी अभिषेक. चलो इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन. दो हो गए. रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सेफगार्ड ऑफ एसेट्स. तीन हो गए. कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन. यही चार मेन ऑब्जेक्टिव हैं किसके? इंटरनल कंट्रोल के. तुम्हारा प्राइस बेटा, तुम्हारा प्राइस. ओहो सुबह सुबह चपत लगा दी तुम लोगों ने. 20 20 40. ठीक है, दो. बहुत बढ़िया. हाँ जी. तो सर हम वहां पे ये तो पढ़ते थे, और सच बताऊं इंटरनल कंट्रोल कुछ नहीं बच्चों, क्या है? प्रोसेस. बोलिए क्या, जल्दी बताइए. प्रोसेस. तो भाई आजकल हमारा ध्यान किस पे है? प्रोसेस पे. अब ये ध्यान आया क्यों? इसके पीछे की सोच क्या है? मैंने आपको ऑडिट की क्लास में बताया था, जिस बिजनेस का आईसी अच्छा है भाई वो आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा. आईसी अच्छा मतलब क्या? सर कल को हमारा कस्टमर हमारी बुक ऑर्डर कर रहा है और नहीं कर पा रहा है, सर ये प्रोसेस अच्छा है कि बेकार है? बेकार है. कल को सर कस्टमर हमसे बात करना चाह रहा है, आपको पता है क्या सबसे ज्यादा कंप्लेंट मेरे पास स्टूडेंट की आती है? सर आपका फोन भी कोई उठाता. सबसे ज्यादा. सर हम उसको चेंज करने की सोच रहे हैं. मैं अपने फोन ही बंद कर दूंगा, सिर्फ ईमेल. ईमेल पे रिकॉर्ड रहता है कि आपने मेल किया था, हमने रिप्लाई किया या नहीं किया. फोन पे क्या होता है? आपके पास रिकॉर्ड है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं. मैं अपने एम्प्लॉइज को अकाउंटेबल नहीं बना पाता, क्योंकि इतनी कॉल्स आती है. वो भी कहते हैं सर बहुत कॉल आ रही है, क्या करें? ईमेल तो भाई दिख रहा है. कम ऑन, यस और नो? तो अब देखिए इस प्रोसेस को धीरे धीरे सुधार रहे हैं. पहले मैं अपनी वीडियोस में बोलता था हम हमारे बैचेस के लिए कॉल करें 981013555926681686.
अब बोलते नहीं कॉल करें, प्लीज कॉल ना करें, आप हमें ईमेल लिखें support@neerajaruraclasses.com। गेटिंग द पॉइंट? तो सर ये थॉट क्या है इसके पीछे का? और पहला थॉट ऑपरेशनल एक्सीलेंस। पहला थॉट क्या? कम ऑन टेल मी व्हाट इज ऑपरेशनल एक्सीलेंस? सर हल्दीराम, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज और एक लोकल इंडियन रेस्टोरेंट वाजीवा, ऑपरेशनल एक्सीलेंस देखना तो इनको कंपेयर करो। मैकडॉनल्ड्स में गए 2 मैक आलू टिक्की भी खड़ा लो, कितना टाइम लगता है? कम या ज्यादा? बहुत कम। डोमिनोज में ज्यादा लगता है बट उनका भी डिश भी अलग है, लेकिन 30 मिनट्स और फ्री घर पे। कितनी बार तुम लोगों ने 300 रुपए बचाए होंगे? बचाया कि नहीं बचाया? क्या बात कर रहे हो? तुमने बचपन में जवानी में ये काम नहीं किया तो फिर तुमने जवानी बेकार है बेटा तुम्हारी। डोमिनोज वाले को फोन करके ऑर्डर कर दो, भेज दो। 30 मिनट 31 मिनट हो गए ना, बस खत्म मामला। ये उनका ऑपरेशनल एक्सीलेंस है कि 30 मिनट में पिज्जा बन के आपके घर पे डिलीवर। कभी बाजीवा वालों से सामान मंगाओ, आपको अगर 8 बजे भूख लगनी शुरू हुई है तो 9:45 तक वो खिलाई देंगे। ये फैक्ट है, आप कभी एक्सपीरियंस करके देखिएगा। सर क्या कमी है उनके अंदर? कम ऑन टेल मी, क्या कमी है? ऑपरेशनल एक्सीलेंस। और बीपीआर कहता है सर एक ही चीज है जो आपको हीरो बना सकती है, और वो क्या है? ऑपरेशनल एक्सीलेंस। एक सोच है कि सर हमें क्या चाहिए अपने हर काम में? ऑपरेशनल एक्सीलेंस। ऑपरेशनल एक्सीलेंस चाहिए तो बताओ क्या करना पड़ेगा? बीपीआर। आपको अपने प्रोसेसेस को री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? बोल दो। पहली सोच, हाँ जी, सक्सेसफुल बनने के लिए क्या चाहिए? ऑपरेशनल एक्सीलेंस। व्हाट इज ऑपरेशनल एक्सीलेंस? एफिशिएंसी, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट। इज दैट क्लियर? बोलिए, अरे बोलो भाई। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट, तो मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के कह के थक गया हूं। न्यू थॉट ये बोलता है फंक्शन को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। किसको मैनेज करो? असलियत है फंक्शन तो खाली डब्बा है, उसके अंदर क्या चल रहे हैं? कम ऑन टेल मी, क्या चल रहे हैं? तो किसको मैनेज करोगे? प्रोसेस को या फंक्शन को? प्रोसेस को। आओ सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। प्रोसेस नीड टू बी मैनेज नॉट, हाँ जी, प्रोसेस नीड टू मैनेज नॉट, जल्दी बोलो, फंक्शन। अब बच्चों थर्ड पॉइंट सुनना। और सर ये लाइन मेरी फेवरेट लाइन है, मैं हर सीए स्टूडेंट को लाइन बोलता हूं कि भाई सुन लो ध्यान से। बच्चा आया सर फेल हो गए। अच्छा जी, क्यों फेल हो गए? सर फलानी किताब के 10 क्वेश्चन करे थे, पहली बार पढ़ा 10 बार करे, पहली बार पढ़ा 2 बार करे थे, दूसरी बार पढ़ा 5 बार करे थे, तीसरी बार पढ़ा 10 बार करे थे, चौथी बार 15 बार पढ़े थे। मैंने 5वीं बार भी पढ़ ले, 20 बार भी कर ले, फेल होगा। सर क्यों? अब इस लाइन को सुनना बच्चों। Continuous improvement is a deficient approach when you are far behind the industry standards. ये लाइन मैंने पहले भी बोली है सर। Continuous improvement is a what? Deficient approach when you are far behind the industry standard. Industry standard क्या है सर? Practice manual, study material. कल एक बच्चे से बात हुई सर, सहारनपुर का स्टूडेंट है, कभी आईपीसीसी में हमारे पास कुछ पढ़ने आया था दिल्ली में। कल ऐसे ही मैंने रैंडमली फेसबुक से उसको उठाया, उसका नंबर मांगा, उसको फोन कर दिया ऐसे ही रैंडमली। मैं कभी कभी जब बहुत विचलित होता हूँ, कल मैं बहुत विचलित था आईसीआई के इवेंट को लेकर, तो मैंने भाई तुरंत फोन लगाया। मैंने कहा हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसा है, कैसे? तो कहता सर एक चीज सर जो समझ आई थी आपसे मिलकर, वो ये कि भाई पीएम और स्टडी मटेरियल। सोच के देखिए सर उस बच्चे के माइंड पे आज तक इस बात का इम्पैक्ट है। यही गलती बच्चे करते हैं सर, अपने टीचर से पढ़े उसी टीचर की किताब को रगड़े जा रहे हैं। सर हो सकता है उस टीचर ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किताब में कुछ चीजें स्किप कर दी, हो सकता है उस टीचर ने सर अपनी किताब को अपडेट ना किया हो सकता है सर आप लोग ऑडिट की बात करिए ना मुझसे, आप लोग मिला लो बेटा ऑडिट की किताब और प्रैक्टिस मैनुअल को। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, घर जाके पीएम जरूर पढ़ना बेटा, जरूर देखना कौन कौन से क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। नहीं तो आप एक बहुत बहुत प्रचलित किताब को उठाएं और उसके सामने सर आप रखें अपनी प्रैक्टिस मैनुअल, आपके तोते ना उड़ जाए तो मुझे बताइएगा। और अभी अगर आपके पास ऑडिट की किताब है तो अभी निकाल लो भाई, अब तो शायद एक आधी बार अपडेट हो गई। कंटेंट ऑफ ऑडिट नोटबुक चेक कर लेना बहुत प्रचलित किताबों में और अपनी पीएम में। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट चेक कर लेना सर, आप लोग नहीं मिलेंगे पक्की बात। क्यों भाई? आलस बहुत बड़ी चीज है, स्टूडेंट्स में नहीं होता, टीचर्स में भी होता है कि यार ये क्वेश्चन डाल दिया किताब में तो पढ़ाना पड़ेगा, बच्चा डाउट पूछेगा। पीएम को पकड़े, पीएम में ठीक है दिक्कतें हैं, फैली हुई है, लेकिन आप टिक मार्क तो कर सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। कम ऑन, यस और नो? जिसकी पीएम कोरी है भाई उससे सीए नहीं हो रही है, समझ आया कि नहीं आया बेटा? जिसकी पीएम उससे सीए नहीं हो रही है, राइट? आइए ये भी बनाया मैंने। आइए थर्ड पॉइंट, सर क्या बोला गया थर्ड पॉइंट में? कहते हैं जी कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज एन एफिशिएंट अप्रोच। मेरे साथ बोलिए, then you are far behind the industry standard। आपको जो ऐसे ऐसे एग्जांपल दूंगा मैं, आप एंजॉय करना।
बचपन में सॉफ्टी खाई, बचपन में, अभी तो खाई होगी, बचपन में कैसे बनती थी? एक कोन होता था, एक दूध वाली आइसक्रीम होती थी। आप तो भैया सॉफ्टी, एक तो आइसक्रीम के ठेले पे लटक जाते हैं, झाँक झाँक के क्या क्या है इसके अंदर। कौन कौन लटका है झाँकने के लिए? बहुत बढ़िया, देखने में मजा आता है, वो क्या कर रहा है, कहाँ से निकाल रहा है ये? फिर वो पता नहीं, हमारे टाइम पे 2 रुपए की वो आइसक्रीम आती थी दूध वाली, एक कोन आता था, वो उसके अंदर आइसक्रीम डालता था, पूरा उसके तिल्ली से उसको लपेटता था, जो तिल्ली फेंकता था मतलब ये भी मांग ले यार। एनीवेज सर, अब सुनिएगा, अब क्या होता है, अब एक मशीन है, मशीन में बटन दबाया जाता है और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की एमएल में सर वो फिक्स होता है कि ये इतनी एमएल आइसक्रीम देगा, मिलीलीटर्स। जस्ट थिंक ओवर इट, यही तो बीपीआर है। आप कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते जा रहे हो, आप कितनी अच्छे से तिल्ली लगा लो उसमें, लेकिन सर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आ गया मशीन। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट बेकार अप्रोच है जब तक आप किसको मैच नहीं कर रहे, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। आप इंडस्ट्री यहाँ पे, आप पूरी कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट करके यहाँ पे आ गए, स्टिल इट्स अ deficient approach. You have to redesign the entire thing to match the industry standards. Okay. फिर से बोलिए, continuous improvement is a deficient approach when you are far behind the industry standards. 3 thought BPR के, number 1 operational, very good. Number 2 process needs to be managed, not function. Number 3 continuous improvement is a deficient approach when you are far behind the. अब सुनो, आपको मैं बताता हूँ सीए कोचिंग स्टाइल। हर किसी सीए को एक बार मन में जरूर आता है, कोचिंग देता हूँ। सीए के अंदर ना एक इनबिल्ट टीचर फिक्स हो जाता है सीए करते करते। जैसे आपको भी हो गया होगा, कई से दोस्त बोलेगा मैं समझाता हूँ, कईयों को ऐसा होता है, तू आ मैं समझाऊंगा, कई को नहीं समझ मैं समझाऊंगा। ये वही है जो सब नॉन वेज, जो वेज खाने वालों को ये कह के परेशान करते रहते हैं कि पनीर समझ के खा ले। देखिए तुमने एआईबी वाली वीडियो, तो वैसे ही देखो समझ आ गया, कोई बात, फिर से मैं समझाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर का टीचर। और हम लोग अभी देखो, हम लोग अपने भैया को दीदियों को कितना सुनाते हैं जो हमें पकड़ पकड़ के पढ़ा रहे होते हैं। थोड़ा साल बाद हम खुद ऐसा करते हैं, बेटा मैं सी करूँ सीपीटी में इधर, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और इस समय भैया को लेक्चर देना शुरू कर दे, फोन कर दो बताऊं पर। एनीवेज अब सुनिए बच्चों, हाउ टू compete is more important rather than deciding where to compete. सर ये देखो कोचिंग में कितना दिक्कत वाली बात है। Every CA decides, चलो लक्ष्मी नगर कोचिंग सेंटर खोलेंगे। अरे मेरे भाई स्टूडेंट कहाँ से आएंगे, पहले ये सोचो। How to compete is more important. Come on tell me, इस लाइन को पकड़ बोलो क्या? How to compete is more important rather than deciding where to compete. आपकी भाषा, you decided CA बनूंगा। How? It was very easy to decide क्या बनूंगा, but it was very difficult. How? How to become a chartered accountant is very difficult rather than deciding I will become a chartered accountant. समझिए सर, और इसका एक ही इलाज है, अपने प्रोसेस सुधारो। क्या सुधारो बेटा? अपने प्रोसेस। जैसे आपके स्टडी प्रोसेस, एक लल्लू बच्चे का स्टडी प्रोसेस क्या होता है? मान लेते हैं कोचिंग खत्म हो गई, वो लल्लू बच्चा कैसे काम करता है? सुबह 11-12 बजे उठता है, सूरज को पूरा मौका देता है, तू निकल मैं फिर बाद में निकलूंगा। 11-12 बजे उठ के वो 2 घंटे मूड बनाता है पढ़ने का, तेरा कितना हो गया, तेरा कितना हो गया, और बता दे, ये है वो है। 2 बजे तक वो पढ़ने बैठता है, 2 से 5, 2 से 6 के आसपास पढ़ता है। 6 बजे लड़कों की अंतरात्मा जाग जाती है, वो कहते चलो कहीं बाहर चलो, कुछ आंखें गर्म करके आते हैं और फिर वो बाहर निकल जाते हैं। फिर वो 3-4 घंटे के लिए कहाँ लुप्त हो जाते हैं पता नहीं चलता, दोस्तों यार के साथ घूमते हैं। 8-9 बजे तक वो घर में घुसते हैं, फिर टीवी का माहौल होता है, टीवी का माहौल बनता है, वो 11-12 बजे तक पढ़ने की प्लानिंग बनाते हैं, कहते हैं मैं नाइट स्टडी करता हूँ। नाइट स्टडी करने के बहाने से वो 11-12 बजे प्लान बना ही चुके होते हैं, तभी मैडम वहां से जाता है, सब है क्या? नहीं बहन, जगराता शुरू हुआ है, आज 2-4 घंटे साथ में गाएंगे। वहां से मामला शुरू होता है सर, और वहां से आप लोग सर फिर 1-2 बजे तक तो कुछ नोनो शुरू होते हैं। उसके बाद माहौल ऐसा हो जाता है कि किताब दिखती नहीं है, किताब दिखती है तो पढ़ने का मन नहीं करता है, मोबाइल भी है, सब कुछ है, तो लगभग 3-4 बजे सोते हैं, फिर से सुबह कितने बजे उठते हैं बेटा? Now you have to do BPR. What is BPR? Business Process Reengineering. इसे SPR बोल देते हैं, Study Process Reengineering. आइडियल सिचुएशन क्या है कि अगर आप एक दिन घर पे हैं, अगर आपका 10-15 दिन आप स्टडी करना चाहते हैं, बेटा रात को 10 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, जितनी जल्दी सो सकते हो, सुबह 4 बजे उठ जाओ, 4 से बच्चों पहला शॉट मारे 4 से 8 तक 4 घंटे का, 8 बजे फिर सो जाओ, 8 से 9 सोइए, 9 से फिर एक और शॉट मारे सर 4 घंटे का 1 बजे तक। 1 बजे सारे देखो, अब आप 8 घंटे पढ़ चुके हो, 1 बजे और आप कितने घंटे पढ़ चुके हो? 8 घंटे।
ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एक्सीलेंस, कम ऑन, यस और नो? सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, अप्लाई करोगे तो ही बात बनेगी। एक से दो क्या करेंगे, सारे दोस्तों को परेशान, एक से दो चतुर वाला रोल निभाएंगे, खुद पढ़ लिए सबको मैगजीन पकड़ा के आएंगे। थ्री इडियट्स देखी कि नहीं देखी आपने? सर एक से दो चतुर वाला, तेरा कितना होगा, मैंने तो शुरू भी नहीं किया, अभी उठाओ। नहीं, ऐसा दोस्तों में बहुत होता है सर, कभी कोई नहीं बताता कि उसने कितनी पढ़ाई कर रखी है। 2 बजे से फिर से पढ़ने बैठेंगे, 2 से 5, 2 से 6 फिर पढ़ेंगे, 6 बजे हमारी अंतरात्मा जाग जाती है। बट अब अंतरात्मा जागने में फर्क है, अब हम 12 घंटे पढ़ चुके हैं, अब आंखें गर्म करने जाएंगे तो गिल्ट नहीं होगा। बॉयज हमारे साथ नो, जाएं घूमें आराम से। तो और इस समय क्या करना है, फिर चतुर बनना है, सारे दोस्तों को बुला लो, जो 11 बजे उठने वाले, आ जा, कितना पढ़ेगा, बेकार है पढ़ाई वढ़ाई, मुझे दे, पढ़ता ही नहीं तेरा भाई। सबको बुलाओ, 3-4 घंटे घुमाओ, घर आओ, खाना ना खाओ, थोड़ी सी प्लानिंग करो, सो जाओ। मैंने आपको बेटा इस समय क्या किया, SBR, व्हाट इज SBR बेटा? तो सर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हाउ टू कम्पीट इज मोर इंपॉर्टेंट, हमें कैसे कंपटीशन बनाना नहीं मोर इंपॉर्टेंट रादर देन डिसाइडिंग वेयर टू कम्पीट। किसी सीए से बोलो कोचिंग सेंटर कहां खोलेगा, लक्ष्मीनगर, बेटा स्टूडेंट कहां से आए, कहां से? आपने इस थॉट नहीं दिया, आपने ख्याली पुलाव बनाया, चल लक्ष्मीनगर, लक्ष्मीनगर में स्टूडेंट भरा हुआ है, मैं जाऊंगा और एकदम से लोग मुझे पहचान जाएंगे और बच्चे आना शुरू करेंगे, ये इसी का तो इंतजार कर रहे थे हम। नहीं सर, हाउ टू कम्पीट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन डिसाइडिंग वेयर। 4 बातें मुझे बताइए सर, 4 थॉट्स मुझे बताइए जल्दी से। नंबर 1 ऑपरेशनल एक्सीलेंस, नंबर 2 प्रोसेस नीड्स टू मैनेज नॉट फंक्शन, नंबर 3 माय फेवरेट हाँ, continuous improvement is a when you are far behind the industry standard, or number 4 how to compete is more important rather than deciding। अब सर सवाल उठता है, why there is a need of BPR? बच्चों पहली नीड, हाँ जी पहली नीड क्या है, कम ऑन, टेक्नोलॉजी। बेटा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है कि घट रही है? हाँ जी बढ़ रही है कि घट रही है? सर आपको मैं ये चीजें कैसे समझाऊं, जब आपने वो युग नहीं देखे ना, आपने पुराने टाइम नहीं देखे, आपने देखे सिर्फ नए टाइम, नेट बैंकिंग, ऑन अ क्लिक, पेटीएम, पेयू मनी। जब मैंने फास्टैग बैच लॉन्च किए थे तो एक बहुत दिक्कत थी, दिल्ली में अभी फास्टैग बैच चलते हैं, अब उनका चलने का तरीका बिल्कुल अलग है, पहले चलने का तरीका अलग था। पहले क्या होता था, फास्टैग बैच लॉन्च किया, सिर्फ बच्चों के नाम नंबर और एड्रेस आते थे हमारे पास, वो बच्चा फास्टैग बैच अटेंड करने आएगा कि नहीं आएगा इसकी कंफर्मेशन नहीं होती थी, क्योंकि पेमेंट गेटवेज इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थे। क्या इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी सर? फिर ग्रेजुअली पेमेंट गेटवे सस्ते होने शुरू हुए। पहले हम बच्चे से बोलते हैं हाँ भाई रजिस्ट्रेशन करवा लो, हाँ सर करवा लिया, नाम नंबर बता दो दिया, आएगा नहीं आएगा सर वो तो मैं उसी दिन बताऊंगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा कई बच्चों ने चेक से पेमेंट करी, अब भाई साहब बैच हो गया, सब हो गया, उसका चेक बाद में पहुंच रहा है। जिस दिन गवर्नमेंट कितनी दिक्कत थी, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ी, पेमेंट गेटवे सस्ते हो गए। आज क्या है सर, प्री रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मेरा एसएम का बैच है अभी अगस्त में, तो सर वो पूरा मतलब फुल होने वाला है, खत्म क्लास। कैसे फुल होने वाला है, क्या हो चुके हैं उसके, प्री रजिस्ट्रेशन। ऑडिट का बैच है अगस्त में, सर वो भी हो गया, 50-60 स्टूडेंट्स बन गए उसके अंदर भी, 50-60 और हो जाएंगे, बैच फुल हो जाएगा। जस्ट थिंक ओवर इट, अब टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज या फिर ऑप्शंस बढ़े हैं या कम हुए हैं? कम ऑन, बढ़े हैं या कम हुए हैं? बहुत बढ़े सर। अब ऑप्शंस बढ़े हैं सर, अपने प्रोसेस को सुधारें कि ना सुधारें, कम ऑन, यस और नो? यस सर। आइए पढ़ते हैं, एक बार रीडिंग देंगे, की पॉइंट हमको याद है टेक्नोलॉजी, एक बार रीडिंग देते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस इज टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर रैपिडली ब्रिंगिंग, हां जी रैपिडली ब्रिंगिंग, अंडरलाइन, बोलो बेटा, रैपिडली ब्रिंगिंग व्हाट, न्यू कैपेबिलिटीज टू बिजनेस, thereby raising, come on, thereby raising what, बोल दीजिए, strategic option and the need to improve the business process dramatically। अच्छा, ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सबसे इंपॉर्टेंट कारण बच्चों ये, सर इंडियन इकोनॉमी कब खुली? 1991 में। क्या आया था बेटा उस समय? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जबरदस्त तरीके से इंडियन इकोनॉमी के गेट खुले फॉरेनर्स के लिए, और बच्चों फॉरेनर्स के पास हमसे अच्छी टेक्नोलॉजी थी, अब वो इंडिया में आए, और अगर अब हमें इंडिया के अंदर सर्वाइव करना है तो हमें प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, री इंजीनियरिंग, क्योंकि कंपटीशन उसके बाद बहुत इंटेंस हो गया। हाँ जी, कंपटीशन उसके बाद क्या हो गया, बहुत इंटेंस। After opening up of Indian economy, companies have been forced to improve their business process because of what? Because of increased competition. More companies have entered the marketplace and competition has become, हाँ जी, competition has become what? Harder and harder. अगला पॉइंट बच्चों, आप लोगों से रिलेट करता हूँ,
कस्टमर डिमांड फॉर बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विस। आज का कस्टमर लॉयल नहीं है। आज का कस्टमर इंटरनेट खोलता है गूगल क्रोम पे, एक टैब पे फ्लिपकार्ट, एक पे अमेज़न, एक पे स्नैपडील, एक पे अलीबाबा, एक पे ईबे, और एक ही चीज सर्च कर रहा होता है, ये स्पीकर कितने का है। जहां सस्ता मिलता है वहीं खरीद लेता है। कम ऑन, ये सवाल बोल दो। आजकल तो ऐसे वो भी आते हैं, एड ऑन्स भी आते हैं, सॉफ्टवेयर भी आते हैं, आपको पहले ही उसका प्राइस दिखा रहा होता है कि ये सबसे सस्ता कहां मिलेगा। आई थिंक jungly.com ऐसा काम करता है, ऐसा है ना, कि वो सारी प्राइसेस को कंपेयर करके दिखा रहा होता है कि इसका सबसे सस्ता प्राइस कहां पे। तो कस्टमर आजकल क्या बोलता है, भाई देख पैसा बहुत है, तू बता अच्छा प्रोडक्ट कहां मिलेगा, जल्दी से जल्दी कहां मिलेगा। ऐसा ऐसा थॉट है कि नहीं? कम ऑन, यस और नो? लीजिए। तो सर, कस्टमर डिमांड फॉर बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विस। Customers are also demanding better product and service. If they do not receive what they want from one supplier, they have many others to what? Choose from, and they are ready to try new products. Is that clear? बोल दो। Great sir, great. लीजिए सर, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट हुआ सर। नीड क्या है और थॉट क्या है? थॉट है 4, नीड है 3। हाँ जी, थॉट है कितने? कम ऑन टेल मी। 4, और नीड है बेटा कितनी? 3। थॉट क्या है? नंबर 1 ऑपरेशनल, नंबर 2 the process has to be improved, not function. Number 3, continuous improvement is a efficient approach when you are far behind the industry standards. Very good. Number 4 is more important rather than deciding where to compete. शाबाश मेरे चीतो। सर, इसके बाद हमने एक और क्वेश्चन देखा, नीड क्या है? नंबर 1 टेक्नोलॉजी, नंबर 2 ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड नंबर 3 कस्टमर डिमांड फॉर बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विस। आइए, ये बच्चों देखो, मैं ऑनेस्ट व्यू बताता हूँ, आप इन चीजों को ना एग्जाम के बाद भी पढ़ना। और फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो बच्चे जो बिजनेस माइंड रखते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए सर इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना। जो बिजनेस में आओगे, आपका आप रियलाइज करोगे आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि अपने प्रोसेस को सुधारना। सिर्फ अपने प्रोसेस को। इस समय में इतना परेशान रहते हैं, कभी कभी हमने डिस्काउंट्स ऑफर किए, और डिस्काउंट ऑफर करने की वजह से सॉफ्टवेयर में इतने चेंजेस है, दिक्कत हो रही है। हमने नेक्स्ट टाइम के लिए एकदम फिक्स कर लिया है कि भाई सबको यूनिफॉर्म फीस होगी, सबकी फिक्स होगी कि भाई ये फीस है, दैट्स इट, सबकी यूनिफॉर्म फीस होगी। ऐसे ही फास्ट ट्रैक बैच में मैंने कैशबैक ऑफर करता था। अब क्या हो गया कि सर, अगर 100 बच्चों ने कैशबैक लिया, जो हमारे ऑडिट और एसएम दोनों बैच लेते थे, तो 300 बच्चे हमारे एसएम में आते हैं। अब उसमें से काफी बच्चे ऐसे कॉमन है जो ऑडिट भी ले लेते हैं, तो उनको हम कैशबैक देते थे। अब क्या हुआ कि सर, कल एक बच्चे का ईमेल आया हुआ था कि सर मेरे अभी तक ऑडिट का कैशबैक नहीं आया। मुझे बहुत बुरा लगा। ऑपरेशनल एक्सीलेंस की कमी है, प्रोसेस कहीं पे ब्रोकन है, टूटा हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम से नो कैशबैक, दैट्स इट। या तो हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि सर जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहा हो तभी क्या मिल जाए? कैशबैक। ये बाद वाला काम जो है ना, एक बच्चे का नंबर लिखो, से पेटीएम दो, दिस इज रॉन्ग। तो हमारा सर फोकस है कि भाई हमें किसी भी तरीके से क्या अचीव करनी है? ऑपरेशनल एक्सीलेंस। प्रॉब्लम ना हो, स्मूथ रनिंग। पहले एक बड़ी दिक्कत थी, आपको और बताता हूं मैं। सीए कोचिंग फ्रेटर्निटी फरीदाबाद, डेमो क्लासेस, ये बहुत रहा था पहले, बहुत ज्यादा। भाई पहले तो 3 क्लास डेमो थे, भाई टीचर है कि विद्या बालन है, डेमो दे दे। और फिर डेमो के बाद मैंने देखा यहाँ के टीचर्स कैसे करते हैं, आपने भी रियलाइज किया होगा। आप डेमो क्लास अटेंड करने के उसके बाद फोन आता है आपके पास, जॉइन अस, सीट्स फुल होने वाली हैं। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ किसी को? डेमो आप कहीं ना कहीं डेमो लेके आए होंगे, जरा हाथ ऊपर करके कौन कर दिए देखो, तो आपको उनसे कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि नहीं आते? हमने सिस्टम ही खत्म कर दिया। भाई पढ़ना है पढ़ ले, नहीं तो रहने दे, आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। प्रोसेस यू हैव टू मैनेज इट। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके फादर अगर बिजनेसमैन हैं, आप फोकस कीजिएगा उनकी शॉप पे जाके, उनके बिजनेस में जाके कि सर अगर आप प्रोसेस इंप्रूव कर पाए, आप टिक बन जाओगे। इज दैट क्लियर? बोल दो सर। अब आता है एक और भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, मैं इसे देता हूं सर 5 स्टार। 5 स्टार दे रहा हूं बच्चों में इस क्वेश्चन को। 5 तारे, पंच तारा सुना होगा बच्चों आपने कि नहीं सुना? स्टेप्स इन इंप्लीमेंटिंग बीपीआर, चार्ट से पढ़ेंगे बच्चों इसको। भयंकर तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है, भयंकर तरीके से। स्टेप्स इन इंप्लीमेंटिंग बीपीआर, कम ऑन, साथ हैं आप मेरे? अरे बोलो बेटा, एवरीवन। बेटा आवाज नहीं आई? टाइम तो तुम्हारा बढ़ाना पड़ेगा, रुक जाओ तभी आवाज आएगी। देखो आज क्लास बच्चों मैंने आपको ऑफ देना है लगभग 12:30 बजे, 1 बजे के आसपास। अब आप अगर धीरे धीरे बोलेंगे तो बेटा ये धीरे धीरे 2 बजे तक शिफ्ट हो जाएगा। बताइए आगे चलें, यस और नो? यस सर। सर इसके लिए हम जान पे खेल जाएंगे। आप बताओ सर किसको घर से उठाना है?
आई। बच्चों 5 स्टेप है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी थोड़ा आपको जगा रहा हूं। सुपर इंपॉर्टेंट सर, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, हाई स्कोरिंग क्वेश्चन है और सर 7 नंबर तक का आपको दिखाई दे सकता है एग्जाम में। ओके, बोल दो हाँ क्या ना? आई जरा सुनिए। स्टेप 1 डिटरमाइन। हाँ जी, स्टेप 1 क्या है? बस रुक जाओ, पहले हेडिंग, फिर अंदर के मामले पे चलेंगे। डिटरमाइन कर लिया। स्टेप 2 आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन। इट्स जस्ट लाइक बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। डिटरमाइन, आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन। फील वो बेटा क्या सबसे पहले क्या? डिटरमाइन, आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन। स्टेप 3 स्टडी, स्टेप 4 फॉर्मुलेट एंड स्टेप 5 इंप्लीमेंट। बस सिर्फ इन पांचों के साथ खेलेंगे। और मैं फिर बोलता हूं, जहां मेमोरी टेक्निक की जरूरत है वहीं लगाओ, बेबातुल मत लगाओ, यहां जरूरत नहीं है। प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस एकदम फ्लो में याद हो जाएगा। नंबर 1 डिटरमाइन, नंबर 2 आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन, नंबर 3 स्टडी, नंबर 4 फॉर्मुलेट, नंबर 5 इंप्लीमेंट। साथ साथ बोलने का है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी बोले। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4। आ रहा हूँ। अब सुनिए फिफ्थ वाला, बताइए क्या? इम्प्लीमेंट। एक बार और। नंबर 1 नंबर 2 आइडेंटिफाई, नंबर 3 नंबर 4। अब जो फॉर्मुलेट किया उसको अब अंदर में चलेंगे। देखो, मेमोरी टेक्निक से हेडिंग याद दिला सकती है। अगर आप ढंग से चीज को समझ के रटेंगे आपको पूरा पूरा याद हो सकता है। भाई किसी भी प्रोसेस इंप्रूवमेंट गोल में, किसी भी प्रोसेस इंप्रूवमेंट टेक्निक में पहला स्टेप हमेशा याद रखें, या तो डिटरमाइन होगा या डिफाइन होगा। या तो डिटरमाइन होगा या तो सर इधर सुनिए, एक बहुत फेमस किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें सर एक लाइन आती है शुरुआत में, वो कहता है सर ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। क्या कहते हैं? आप जब भी कोई चीज शुरू करते हैं अपने माइंड में उसको क्या रखें? एंड, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। और बच्चों बीपीआर का पहला स्टेप भी यही है, डिटरमाइन स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड फ्रेमवर्क। बोलिए क्या क्या? स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड फ्रेमवर्क। ऑब्जेक्टिव से मेरा क्या मतलब है भैया? पहली स्टेज पे डिफाइन कर लो कि आप अचीव क्या करना चाहते हो। हाँ जी, आप पहली स्टेज पे डिफाइन कर लो। कम ऑन, क्या चीज, क्या डिटरमाइन कर लो, आप अचीव क्या करना चाहते हो। इट विल गिव यू व्हाट? फोकस, डायरेक्शन, मोटिवेशन फॉर रीडिजाइन प्रोसेस। आप लोग आज अपना अगर स्टडी प्रोसेस रीडिजाइन करो तो सबसे पहले बैठ के सोचोगे एग्जाम कब है? नवंबर में। तेरे पास महीने कितने बचे? इतने बचे। पढ़ाई कितनी बची? इतनी बची है। सो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डिटरमाइनिंग योर स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड फ्रेमवर्क। यू आर डिटरमाइनिंग द एंड रिजल्ट यू वांट टू रियलाइज, अचीव। कम ऑन, यस और नो? इससे क्या मिलता है हमें? फोकस, मोटिवेशन, डायरेक्शन, कि मुझे अचीव क्या करना है, मुझे किस डायरेक्शन में चलना है। पहला स्टेप क्या था? डिटरमाइन। क्या डिटरमाइन? स्कोप, ऑब्जेक्टिव, फ्रेमवर्क। ऑब्जेक्टिव के नीचे द एंड रिजल्ट मैनेजमेंट वांट्स टू रियलाइज। क्या देगा ये हमें? फोकस, डायरेक्शन, मोटिवेशन। इजी इजी। लीजिए कर लिया डिटरमाइन। अब बच्चों सेकंड स्टेप बिजनेसमैन का सबसे इंपॉर्टेंट, और वो क्या करेगा? आइडेंटिफाई है। क्या आइडेंटिफाई? कस्टमर कौन है। क्या डिटरमाइन? उनकी नीड क्या है। कस्टमर कौन है और उनकी नीड क्या है। हमने अपनी वेबसाइट डिजाइन करवाई और वेबसाइट वाले ने ई कॉमर्स वेबसाइट इतनी रायता फैला के बनाई, नेम, एड्रेस, फलाना डिमांड का, ये वो। मैंने कहा सुन, 3 क्लास में अगर बच्चा परचेज कर पाएगा, सॉरी 3 स्टेप में अगर बच्चा चीजों को परचेज कर पाएगा तो मैं मानूंगा तुमने कुछ किया है। मुझे रायता नहीं चाहिए, पहले कार्ट में ऐड करो, फिर बाय, फिर फलाना, फिर ढमाका। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बाय करो, मम्मी वाले बेटे कराओ गया। 3 क्लिक में सर अगर आप बाय करते हैं, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट ऐसी कर रखी है, सीधा मैंने ऐसे इंटीग्रेशन है, यू कैन बाय द प्रोडक्ट इन 3 क्लिक्स, दैट्स इट। ये हमने किसको ध्यान में रखा सर? अपने कस्टमर। हमारा कस्टमर कौन है? सी स्टूडेंट, जल्दी मिल जाता है, उसकी नीड क्या? भाई काम जल्दी हो, हमें रायता नहीं पिलाना। सो आइडेंटिफाई दी कस्टमर एंड डिटरमाइन देयर नीड्स। 2 स्टेप हो गए। नंबर 1 क्या? डिटरमाइन। नंबर 2 क्या? आइडेंटिफाई, डिटरमाइन। डिटरमाइन में क्या था? स्कोप, ऑब्जेक्टिव, फ्रेमवर्क। ऑब्जेक्टिव मतलब we want to know the end result we want to realize. This will give us focus, motivation, direction. Done. अच्छा, सेकंड स्टेप क्या आया? आइडेंटिफाई, डिटरमाइन। किसको आइडेंटिफाई करोगे? कस्टमर। और क्या डिटरमाइन करोगे? उनकी नीड्स। डन। आइए बच्चों थर्ड स्टेप पे स्टडी। अब ये बड़ा क्लासिकल स्टेप है, इधर देखो बच्चों।
स्टडी, इधर सुनो, क्या स्टडी? स्टडी दी एग्जिस्टिंग प्रोसेस। अब सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ। कई कंपनी से स्किप कर देती है। आपने कॉस्टिंग में, मुझे लगता नहीं आपने पढ़ा होगा, बजटिंग चैप्टर किसमें? बजटिंग कॉस्ट में जीरो बेस्ड बजटिंग बताते थे। थ्योरी के टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, जीरो बजटिंग। आपने किताबें ही नहीं खोली कोई, और दो टीचर पकड़े, उनके क्वेश्चन उठाया और शुरू कर दिया। किसने कॉस्टिंग की टेक्स्ट बुक पढ़ी है? टेक्स्ट बुक, किसी ऑथर की किताब पढ़ लो, आज ये पढ़ो। सर व्हाट इज दिस? हम सीए स्टूडेंट हैं सर, हमें स्पून फीडिंग की आदत नहीं है, हम चबाया हुआ खाना अंदर ले जाते हैं। स्पून फीडिंग तो छोटा वर्ड है हमारे लिए सर। स्पून फीडिंग इज लाइक बेटा ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। सर हम ऐसे पढ़ते हैं, बेटा ये चबा लिया मैंने खाना, बस मुंह में डालो। कभी टेक्स्ट बुक पढ़े? जीरो बेस्ड बजटिंग नहीं पता आपको? जीरो बजटिंग अब कोर्स में नहीं है। मैं मान नहीं सकता ना हो सर, होगी तो जरूर, चाहे न्यूमेरिकल हो ना हो, थ्योरी का क्वेश्चन जरूर होगा सर उसमें। ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब मेरे टाइम पे तो होता था। किसी ने पढ़ा है, देखा है किसी ने बुक में? एक देखा है, थैंक गॉड। दो ने देखा है, तीन ने देखा हुआ, भगवान, चार ने देखा हुआ है। वाओ। कोई बताना चाहता है क्या होता है? नहीं बताना चाहते, कहते नहीं बताना चाहते। हाँ जी सर। पास्ट एक्सपीरियंस को यानी हम क्या करते? आप जो बोल बिल्कुल कंपनी के नहीं हम कंसीडर करते पास्ट में क्या हुआ, फिर वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। यही मीनिंग होता है इसका कि आप सब पुरानी चीजों को छोड़ के बिल्कुल क्या करते हो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो। ऐसे ही कुछ था सर। अब सुनिए, अब जो स्टडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस आपको क्यों बता रहा हूँ, कई कंपनी स्टेप लेती नहीं, कहते एग्जिस्टिंग प्रोसेस को पढ़ेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी, उसका इंपैक्ट हमारे नए प्रोसेस में भी आ सकता है, इसलिए स्किप दिस। We'll start from the very scratch। और BPR का कीवर्ड था टोटल डिकंस्ट्रक्शन, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। सो सम पीपल व्हाइल डूइंग BPR सब कंप्लीटली ऑब्सोलीट मान लेते हैं किसको? अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को। दे डोंट स्टडी, बट सम पीपल स्टडी इट। क्यों सर? अब कुछ लोग जो स्टडी करते हैं क्यों करते हैं? बिकॉज इट विल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट बेस। हाँ जी, इट विल प्रोवाइड, कम ऑन टेल मी, इंपॉर्टेंट बेस फॉर रीडिजाइनर, एंड इट विल हेल्प इन गेनिंग द अंडरस्टैंडिंग of what and why of target process। यानी कि हम नए प्रोसेस से क्या चाहते हैं ये समझने में भी मदद करेगा। Is that clear? हेलो, एक बार और बेटा। थर्ड स्टेप है स्टडी। स्टडी क्या स्टडी करना है? एग्जिस्टिंग प्रोसेस। पहले तो दो पार्ट में बांट दो सर। हर कंपनी करती है, कुछ कंपनी स्किप भी कर देती है। कुछ कंपनी से क्या कर देती है? स्किप, वो जीरो बेस्ड चलती है सर। अच्छा, कुछ कंपनी से पढ़ती है, क्यों पढ़ती है सर? ताकि हमें क्या मिल पाए? कम ऑन टेल मी, वर्ड पकड़ लो, क्या मिल पाए? एक और बेटा, क्या मिल पाए? बेटा बेबी को, शाबाश बेटा। एंड इससे हमारी क्या मदद मिलेगी? इट विल हेल्प अस इन गेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एंड व्हाई। हम प्रोसेस, नए प्रोसेस से क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, व्हाट एंड व्हाई। इजी इजी सर। आइए दोबारा से जुड़िए बच्चों मेरे साथ। इधर देखिए बच्चों, एवरीवन। सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीआर। बीपीआर में क्या पढ़ रहे हैं? स्टेप्स इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ बीपीआर। कितने स्टेप अच्छे से पढ़ लिए? 3। पहला कौन सा था? डिटरमाइन। और याद रखना बच्चों, हर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, जो भी प्रोसेस होगा हमारा, जो भी प्रोसेस इंप्रूवमेंट टेक्निक्स होगी, उन सब में पहला स्टेप यही होगा, ईदर डिफाइन और डिटरमाइन। क्योंकि सबसे पहले हम डिफाइन करना चाहते हैं कि हम चाहते क्या हैं, देन उसके बाद आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन। मतलब आइडेंटिफाई द कस्टमर, डिटरमाइन देयर नीड्स। अच्छा जी, थर्ड स्टेज में बच्चों क्या? स्टडी। क्या स्टडी? एग्जिस्टिंग प्रोसेस। बट सम कंपनीज में स्किप है। जो कंपनी करना चाहती है, क्यों? क्योंकि बेटा उनको क्या मिलेगा? एक बेस, साथ ही साथ उन्हें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी व्हाट एंड व्हाई ऑफ टारगेट प्रोसेस। शाबाश बच्चों। आइए देन इसके बाद सर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, और वो है क्या? फॉर्मुलेट। क्या फॉर्मुलेट करोगे? व्हाट? द रीडिजाइन प्रोसेस प्लान। कैसे फॉर्मुलेट करोगे? जो इंफॉर्मेशन गेन हुई है हमें पिछले स्टेप्स में, उसके हिसाब से सर हम लोग क्या बना लेंगे? अपना रीडिजाइन प्रोसेस। अच्छा जी, यहाँ पे हम बहुत सारे प्रोसेस को कंसीडर करेंगे और बेस्ट वाले को क्या कर लेंगे? सिलेक्ट। सो फॉर्मुलेट, कम ऑन टेल मी, फॉर्मुलेट। सर क्या फॉर्मुलेट करेंगे? रीडिजाइन प्रोसेस प्लान। सरल शब्दों में नया प्रोसेस। सर कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? जो इंफॉर्मेशन हमें कहां मिली है? पुराने स्टेप्स में। हम बहुत सारे प्रोसेस को कंसीडर करेंगे, उसमें से बेस्ट वाले को चूज कर लेंगे। सर आइए जरा अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे सर, इंप्लीमेंट। किसको इंप्लीमेंट करेंगे? भाई जो नया प्रोसेस हमने रीडिजाइन किया। हाँ जी, किसको इंप्लीमेंट करेंगे? जो नया प्रोसेस हमने। क्यों इंप्लीमेंट करेंगे? ताकि हम न्यू प्रोसेस को ऑपरेशनलाइज कर पाए, लागू कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए, चला पाए। इज दैट क्लियर?
बोलो हाँ के ना। अच्छा जी। और थर्ड स्टेज बच्चों के पास क्या आ गई? बाय हूम? सर किसकी रिस्पांसिबिलिटी है बेटा, जल्दी बताओ। मैनेजमेंट एंड डिजाइनर्स। ये क्वेश्चन सर एक बार ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ गया था कि सर आफ्टर फॉर्मुलेटिंग द न्यू प्रोसेस द सोल रिस्पांसिबिलिटी इज ऑफ द डिजाइनर्स। आप बोलेंगे नो, मैनेजमेंट एंड डिजाइनर, जिसने रीडिजाइन किया है और जिसने रीडिजाइन करवाया। इजी इजी। देखिए बच्चों फिर से एक बात बोलता हूँ, मैंने ऑडिट में भी बताई थी, आजकल हर बड़ी फर्म में आपको एक डिपार्टमेंट मिलता है रिस्क एडवाइजरी। आपके लेवल पे आके आने की बात करने की कोशिश करता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हो सकती है, बट रिस्क एडवाइजरी कुछ नहीं। रिस्क एडवाइजरी इसी बात पे होती है कि आपके बिजनेस में आईसी कहाँ वीक है और हम उसे सुधारेंगे, आप हमें पैसे दोगे। बेसिकली रिस्क एडवाइजरी इज नथिंग, इट इज डूइंग बीपीआर। आपके पुराने प्रोसेस को हटा के बोलो क्या अप्लाई करेंगे, नया प्रोसेस, और लिंक कर लो आईटी, एसएम और ऑडिट, तीनों चीजें लिंक कर लो। आईटी के पहले चैप्टर में आप ये पढ़ोगे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन करने में जो टेक्निक यूज होगी वो क्या है? बीपीआर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीपीआर। और साथ ही साथ इस बीपीआर का इंपैक्ट ऑडिट में भी है, क्योंकि अगर बीपीआर अच्छा हुआ है, आपका आईसी स्ट्रांग है, आपका सर ऑडिट रिस्क कम है, इनहेरेंट रिस्क भी कम है, कंट्रोल रिस्क भी कम है। कोरिलेट करते हुए चलो भाई, आईसी इज नथिंग, इट्स अ प्रोसेस, और लोग बाग इसी को इंप्रूव कराने के लिए बहुत सारे पैसे देते हैं, और इसी प्रोसेस को जब सर हम बिल्कुल स्क्रैच से ठीक करें उसे हम बोलते हैं क्या? बीपीआर। याद रखेंगे, बोल दो। कनेक्ट कर पा रहे हैं सर तीनों सब्जेक्ट्स को भाई? मतलब आज भाई चेन लगी होती, खोल रहा होगा तो मेरा दिल्ली समय क्या कह रहा है, बेटा सिर्फ एक चीज पे कमांड बना लो अपनी बिजनेस में, प्रोसेसेस पे। प्रोसेसेस पे सर, बिट्टू टिक्की वाला रानी बाग में टिक्की बेचता था, 700 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है उसकी, 700 विद 7 zeros। हेलो, कितने करोड़ की वैल्यूएशन बेटा? 700 करोड़। कितने टिक्की वाले होंगे सर ऐसे दुनिया में? सोच के देखिए सर, 700 करोड़ की वैल्यूएशन। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी टिक्की का टेस्ट शायद बिट्टू टिक्की वाले से अच्छा हो, लेकिन बीपीआर नहीं कर पाए, प्रोसेस नहीं बना पाए, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग नहीं थे, आज भी रेडी पे टिक्की बेच रहे हैं। विजन ही तो नहीं बना पाए। कौन है? और नो, बोल दो सर। कहीं भी देख लो, सीए कोचिंग टीचर्स में देख लो, फरीदाबाद में लोग बात 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं, 15-15 साल, 10-10 साल से लगे हुए हैं फरीदाबाद। सर विजन नहीं है, बीपीआर नहीं, सोचते नहीं है। उन्हें पैसा खर्च करने के लिए ना सॉफ्टवेयर मंगा लो 2 लाख रुपए लगेंगे, है चाहे साल में 2 करोड़ रुपए आते हो, लेकिन 2 लाख खर्च नहीं करेंगे। बिजनेस एक ऐसी चीज है सर, आप इसमें पैसा डालिए आपको डबल करके देगा। लोगों का पूछते सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कहाँ है? बिजनेस में है। उसके बाद अगर आप जॉब वॉब कर रहे हैं तो इक्विटी में है, लेकिन सर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है? बिजनेस में। एग्जैक्टली। बोल दो हाँ कहना। कभी बिजनेस करो, तो मेरे गुरुजी ने मुझे कभी लाइन बोली थी, आज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, वाह परंपरा चल रही है। जब भी बिजनेस करो बे इंतहा पैसा दो उसको, बे इंतहा। अगर आप सही डायरेक्शन में सही विजन पे काम कर रहे हो, आपको लग रहा है सर, आपको अपना पता है कि भाई बिजनेस मेरा बढ़िया है, आप उसमें पैसा लगाएं, वो आपको डबल करके क्या सर 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टाइम्स कितने टाइम्स करके वापस देगा आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट कुछ ना हो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ सॉफ्टवेयर बनवाने वाली बात, कितने टीचर्स होंगे सर जो ऐसा सोच रहे होंगे? फरीदाबाद में बताओ मुझे। कोई नहीं, सब देसी जुगाड़ पे काम कर रहे हैं, पेन से लिखने चलो। कितने टीचर्स सर आज से 2 साल पहले सोच रहे यूट्यूब पे वीडियो डाल दो, अब सब सोचेंगे क्योंकि अब दिख रहा है। एक टाइम में मेरे घर वाले पता मुझे क्या बोलते थे, एक दिन का 100 रुपए आता था यूट्यूब से, आज भी इतना ही आ रहा है। उस दिन आपको दिखाई थी यहाँ पे अपनी इनकम स्टेटमेंट दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी? कौन सा बैच में दिखाई थी? ऑडिट वाले बैच में दिखाई थी। तो अगर 9-10 हजार महीने के आ रहे हैं, 300 रुपए पर डे हो गया। जब शुरू में पहली बार भाई 100 रुपए आए ना दिन के, तो घर वाले क्या बोलते थे, तू 100 रुपए पर डे के लिए वीडियो बनाता है? मैंने कहा आपको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ दूंगा, करने दो लड़के को जो कर रहा है। आप कभी आए, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत, तो यहीं पे दिखता होगा नंबर ऑफ आईपैड्स, नंबर ऑफ आईफोन्स आई हैव, नंबर ऑफ माइक्स आई हैव, नंबर ऑफ ट्राइपॉड्स आई हैव। अभी आपको दिखाता हूँ, अभी आज का मैसेज आपको पढ़ा देता हूँ सर। सुबह का एक और ट्राइपॉड डिलीवर हुआ है ऐसे ही। 15 तो ट्राइपॉड है, हर नए ट्राइपॉड के साथ में एक्सपेरिमेंट करके दिख रहा था, ये कहाँ पे काम आ सकता है। गेटिंग अ पॉइंट? इन्वेस्टमेंट। बोलो बेटा क्या? इन्वेस्टमेंट। करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो। जब भी बिजनेस करें उसमें पे इतना जितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और टेक्निकल चीजों पे आप सर जाओ। कई हमारे यहाँ पे एक छोटा सा वो खुला है, जैसे बिग बाजार टाइप नहीं होता, जीएस मार्ट। सर कामयाब हो जाएगा, पड़ोस में दुकान भी वो नाकामयाब रहेगी। वो दुकान शायद चल जाए, लेकिन सर वो ज्यादा काम नहीं होगा, सारा काम सॉफ्टवेयर पे। एक एक चीज का स्टॉक सॉफ्टवेयर में मेंटेन है। कस्टमर पूछता है फलानी चीज है कितनी बड़ी है? 3 बड़ी है। आप केमिस्ट के पास जाते हो, दवाई भी सॉफ्टवेयर पे ढूंढ के देता है, कमॉन, यस और नो?
अब सोचो सर केमिस्ट का सॉफ्टवेयर ना हो, वो पागल हो जाएगा। वो सोचता रहेगा कौन सी दवाई कहाँ रखी, कितनी बची, क्या हुआ है। ये भी केमिस्ट ने क्या करी अपने सॉफ्टवेयर पे, इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? बोलो। चलो आज भी लगे ना पापा को जाकर देखो, पापा इधर आओ, आज मैं आपको बिजनेस बताता हूँ पापा क्या होता है। नहीं बेटा, जोश प्लस होश। आप हैं जोश, आपके फादर हैं क्या, होश। इन दोनों को मिला के आगे ले जाएंगे तो सक्सेस मिलेगी। सिर्फ इसमें आगे जाओगे जोश हो दिखाओ बड़ो पापा घर भेजो पैसे लगा दे बिजनेस में, नहीं बेटा। जोश प्लस होश, ये दो चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं। लीजिए सर, तो भाई मुझे सुनने हैं आपसे 5 स्टेप, पांचों स्टेप के अंदर की बात करेंगे सभी की इंप्लीमेंटेशन में। जल्दी बोलिए कितने स्टेप आते हैं? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? और पांचवा कौन सा है? क्या बात है बेटा, क्या बात है, सीख रहे हो तुम लोग। कई बच्चे तो उग्र हो गए, हट जाओ आज ही बिजनेस करूंगा मैं। डिटरमाइन बेटा, डिटरमाइन क्या? गोल ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क। हम चाहते क्या हैं, इससे सर हमें क्या मिलेगी? मोटिवेशन, फोकस, डायरेक्शन एटसेट्रा। सो सेकंड स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई? कस्टमर। देन डिटरमाइन उनकी नीड्स क्या है। थर्ड स्टेप बच्चों लोग आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। थर्ड स्टेप अपने पास क्या था? स्टडी। स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। हर कंपनी करती है, खुद स्किप कर जाती है, स्किप कर जाती है। सब कुछ कंपनी करती है, क्यों करती है? क्योंकि उन्हें क्या मिलता है? बेस। और सर दूसरा व्हाट एंड व्हाई ऑफ द न्यू प्रोसेस, टारगेट प्रोसेस। ग्रेट। सपोज स्टेप अपने पास कौन सा आया? क्या 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 फॉर्मुलेट करोगे? रीडिजाइन प्लान। अच्छा जी, फॉर्मुलेट से उसमें क्या कैसे करेंगे? इंफॉर्मेशन गेन इन द अर्लियर स्टेप। फिर बहुत सारे प्रोसेस को कंसीडर करेंगे और एक बेस्ट हम सिलेक्ट कर देंगे। फाइनली बच्चों कहां पे आ गए? इंप्लीमेंट। व्हाट? रीडिजाइन एंड व्हाई, ताकि हम नए प्रोसेस क्या कर पाए? ऑपरेशनलाइज। कौन करेगा? मैनेजमेंट प्लस डिजाइनर्स। यो बोल के दिखाएं। ओके, लीजिए सर, कुछ बच्चों अब अजीब से टॉपिक, एग्जाम के लिए शायद नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट एक बार जरूर पढ़ेंगे। जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ आईटी सिस्टम, क्या क्या आया बिजनेस पे? आईटी सिस्टम का इम्पैक्ट, आईटी सिस्टम का क्या क्या इम्पैक्ट आया? बहुत सिंपल सर, मैंने आपको चैप्टर 1 में मैक्रो एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में एक पंचलाइन याद कराई थी। टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे। आगे आप बताएंगे किसको आता है, किसको आता है? एक बच्चे का हाथ ऊपर आया है, शर्म करो नारायण कौन, नाम डुबोगे मेरा, नाक कटा दोगे एक दिन। टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द वे वी ट्रैवल, वी डू बिजनेस एंड वी, कुछ को याद आया? सुहागा वाले बच्चे हैं ना सारे, तकदीर के साथ सुहागा तो बोल ही देंगे। हाँ जी, टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द वे वी ट्रैवल, वी डू बिजनेस एंड वी कम्युनिकेट। लगभग बच्चों उसी की रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगी। जरा ध्यान से देखिए, आईटी सिस्टम का पहला इंपैक्ट क्या आया? कंप्रेशन ऑफ टाइम, ओवरकमिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ geography or distance and restructuring of relationship। एग्जांपल समझिएगा सर, कंप्रेशन ऑफ टाइम। भाई टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि सर धीरे धीरे हर चीज में टाइम जो लगता था वो क्या होता जा रहा है? कम। जबरदस्त तरीके से डोमिनोज 30 मिनट में पिज्जा घर पर डिलीवर बन के खटा, मैकडॉनल्ड्स 2 मिनट में आपके हाथ में बर्गर। सर ओवरकमिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ ज्योग्राफी, पेन ड्राइव क्लासेस। आप घर बैठे हैं, आपने बोला मुझे सर की क्लास देखनी, कोई बात नहीं बेटा, www.neeraj.com ऑर्डर करें, 7 दिन में आपके हाथ में क्लास, पढ़ लो घर पे। आप केरला में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, हमारे पास इतनी दूर दूर से ऑर्डर आते हैं सर, असम, JNK। तो सर टेक्नोलॉजी की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस थी, ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस थी, है या खत्म हो गई? खत्म हो गई। तीसरा इंपैक्ट बच्चों क्या? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैंने आपको चैप्टर 6 में एक नेटवर्क स्ट्रक्चर समझाया था, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, आउटसोर्सिंग ऑफ ऑल द फंक्शन। पहले सर हम एम्प्लॉय रखते थे, अब हम पार्टनर्स रखते हैं। पहले हम कौन रखते थे? एम्प्लॉय, अब हम कौन रखते हैं? पार्टनर्स। ये ही इज माय बिजनेस पार्टनर, ही इज माय सप्लायर एंड ही इज पार्ट ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। तो आपस में हमारे रिलेशनशिप भी क्या हो गए? चेंज। इज दैट क्लियर? टेक्नोलॉजी के 3 इंपैक्ट। नंबर 1 कंप्रेशन ऑफ टाइम, नंबर 2 ओवरकमिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ ज्योग्राफी एंड नंबर 3 रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिलेशनशिप। इसको दूसरे टर्म में देखें तो सर आईटी ने मदद करी है एफिशिएंसी में, यानी टाइम कम किया, इफेक्टिवनेस में, एक्यूरेसी बढ़ाई, और क्या कम ऑन टेल मी, इनोवेशन। आज मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, आपने कभी मुझे व्हाइट बोर्ड यूज करते हुए नहीं देखा सर। क्यों भाई? इनोवेशन। टाइम क्या टेक्नोलॉजी में से बचता है? कम ऑन, यस और नो? यस। एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक होती है, एक मशीन द्वारा किया गया काम ज्यादा एक्यूरेट होगा एक ह्यूमन बीइंग द्वारा किए हुए काम से। कम ऑन, यस और नो? सर तभी तो बोलता हूँ आईसीआईसीआई मेरी एक ही तो जिद है,
आईसीए बच्चों, अगर आप कोई चेंज लाना चाहते हो ना तो लड़ जाना इस बात के लिए। पूरी इंडिया लड़ेगी नहीं, इसलिए मैं कभी शुरू नहीं करता, शायद मेरी भी इसमें डिफिकल्टी है कि मैं शुरू नहीं करता। अगर सर आप बनाना चाहते हैं आईसीए को एक ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, सारे पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप करा दो। सर मैंने आपको यहाँ रिकॉर्ड दिखाया था शायद, वो सीपीटी में एक भी डिस्क्रिपेंसी नहीं निकली, एक भी बच्चा ऐसा नहीं निकला जिसने सर पेपर दिया, रिवैल्यूएशन भरी और वो पास हुआ हो। जो रिजल्ट था वही का वही था। आईपीसीसी में फाइनल में 200 200 300 300 बच्चे ऐसे निकले हैं जिनके सर मार्क्स चेंज हुए हैं। अब आप समझे क्यों? ह्यूमन एरर। क्या बेटा? सीपीटी में क्या होता है? ओएमआर, शीट डाली कंप्यूटर में, खटाक। सर क्लियर? अब आईसीए ने सीपीटी में भी सर सब्जेक्टिव कर दिया है। आईसीए कह रहा है सिर्फ आईपीसीसी वाले पाने वाले क्यों झेले हैं, इनको भी झेलवाते हैं। और जब भी आप वर्ल्ड लेवल के एग्जाम देखिए, जीमैट सुना है आपने? कैसे होता है? ऑब्जेक्टिव। कैट सुना है आपने? ऑब्जेक्टिव। सीएफए सुना है आपने? ऑब्जेक्टिव। एक हम ही रायता फैला के बैठे, इनसे रटवा के देखो, स्ट्रेटजी इज अ गेम प्लान यूज्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या चाहिए? जिससे मुझे इतना क्यों रटवाना पड़ता है? ऑडिट में रटवा रटवा के मैंने आपको पागल कर रखा भाई साहब। क्यों कर रखा है? भाई लिखना पड़ता है। अगर ऑब्जेक्टिव होता तो बताओ इतना रटना पड़ता क्या? नहीं। फिर तो मैं बस सर समझना पड़ता, कुछ कीवर्ड याद रखने पड़ते, खटाक काम होता। अगर बच्चों ये इंप्रूवमेंट आईसीआई में हो गई, वन इंप्रूवमेंट के सारे लेवल के एग्जाम्स कैसे? ऑब्जेक्टिव। टफ बना दो जितना टफ बनाना है, लेकिन सर एग्जाम कैसा लो? ऑब्जेक्टिव। कम से कम ये तो श्योरिटी हो कि हम किसी के मूड के शिकार नहीं हुए। उसकी बीवी घर नहीं थी, गई हुई थी, हमारे अच्छे नंबर है, उसकी बीवी आज भाई कैसे वापस आई है, हम पास नहीं हो पा रहे। Come on. Sir, it matters. It matters. तो ये सर अगर आईटी का यूज करेंगे तो बताओ चेकिंग में एफिशिएंसी भी आएगी। पेपर जल्दी चेक होगा कि लेट चेक होगा? आपने कुछ करना है, कंप्यूटर में शीट डालनी, खटाक उसमें आप नंबर बता देने। इफेक्टिवनेस, एक्यूरेसी आएगी कि नहीं आएगी? यस, एंड इनोवेशन। जीमैट इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम है, आप पेपर देते हैं, ऑन द स्पॉट आपको पता चलता है कि आप पास हैं या फेल। और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस मार्क को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं। दिस थिंग ओवर इट। उसमें कुछ ऐसा होता है कि सर नंबर शायद 800 में से शायद नंबर आने होते हैं कुछ, और 200 से 700 के बीच में, मतलब 200 से 800 के बीच में बड़े अच्छे माने जाते हैं, ऐसा कुछ है। आप पेपर देंगे, ऑन द स्पॉट आपका रिजल्ट आएगा, भाई तू पास है या फेल। आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। आप रिजेक्ट करेंगे, 10 दिन बाद दोबारा एग्जाम बुक करो, दोबारा पेपर दे दो। सीएफए में भी जब आप पास या फेल होते हैं, आपको लिखा नहीं आता पास या फेल है, नथिंग। बस भैया आपका ये वाला जो चीज है, ये लेवल आपका भी क्लियर नहीं हुआ, अगली बार दे देना। यहाँ पे तो हमारी सर शेम शेम कर दी जाती, तो फेल हो गए, मार्कशीट घर आती चिट्ठी फेल है। आप समझो, हमें कई बार पूछा था आईसीए में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, ये इंप्रूवमेंट चाहिए बच्चों की। भाई आप इन्होंने एक काम थोड़ा अच्छा किया, इंग्लिश का पेपर डाल दिया उसके अंदर, फाउंडेशन के अंदर, बड़ा जबरदस्त काम किया। भाई जीके और डाल देते, क्या दिक्कत है? आप कहते हो जी सीए को इकोनॉमी के बारे में सब पता होना चाहिए। आप में से कितने लोगों को पता है इंडिया का इस बार जीडीपी कितना है? 16-17 का। ये हमारे सीए कल वहां बैठे थे ना, 15-20 हजार, पूछ लेते किसी को खड़ा करके कि जीडीपी कितना है, जुबान बाहर आ जाती सर। नहीं तो फाइनल में घूम रहे होते लोग बाग, सीए बन के घूम रहे होते लोग बाग, भावुक। अगर हमें शुरू से आदत डाली जाए, हमें हर कोई मोटिवेट करता पेपर पढ़ो पेपर पढ़ो। भाई हम डंडे वाले लोग हैं, डंडा मारो हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स का पेपर होना चाहिए हमारा तो एक। गेटिंग अ पॉइंट? बोल दो हाँ कहना। फिर से भावुक होकर बोल रहा हूँ, किसी आईएएस वाले से बच्चे से मिलेगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसका सिलेबस क्या होता है? द हिंदू। एक न्यूज़ पेपर आता है, कौन सा था, वो ले लेके बैठे होते बेचारे, 2-2 साल के उन्होंने द हिंदू संभाल के रखे होते हैं, 2-2 साल के, वो सिलेबस है उनका। जस्ट थिंक ओवर इट। ओके ओके सर, आईटी इनिशिएटिव्स। भाई पहले तो ऊपर 3 बातें बोली हमने, कंप्रेशन ऑफ टाइम, ओवरकमिंग रिसेक्शन ऑफ ज्योग्राफी, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिलेशनशिप। और सर इससे क्या फायदा हुआ 3 मुद्दों पे? एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इनोवेशन। सर एफिशिएंसी कैसे? प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इफेक्टिवनेस कैसे? मैनेजमेंट अच्छी हो गई। और इनोवेशन कैसे? सर हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विस सुधर। इजी आइए सर। देन IT is a critical factor in the success of bringing the change। लीजिए इस लाइन की कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं। अब बच्चों एक और फिर से वेला टॉपिक, अभी तक बच्चों ने जो टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़े, जैसे मीनिंग ऑफ बीपीआर पढ़ा था, नीड, रैशनल, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये थोड़े बहुत हम इसको रीडिंग करके छोड़ सकते हैं। अब देखिए क्रिटिकल सेंट्रल थ्रस्ट ऑफ बीपीआर, इधर सुनो, एक लाइन बोलूंगा, टू रिड्यूस द साइकिल टाइम,
एक ही एम है बीपीआर का, टू रिड्यूस दी व्हाट इज साइकिल टाइम? कस्टमर नीड से लेके कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो समय लगता है उसको क्या करना, रिड्यूस करना। एक बार और, कस्टमर नीड से लेके कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक जो समय लगता है उसको रिड्यूस करना। इट इज द सेंट्रल थर्स्ट ऑफ बीपीआर। आई इट थर्स्ट एरिया में भी आइडेंटिफाई द रिडक्शन ऑफ टोटल साइकिल टाइम ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस। टोटल साइकिल टाइम में भी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ, कम ऑन टेल मी, नंबर 1 बोलिए क्या, बोलो बेटा, customer need, number 2 time to manufacture product or provide service, and number 3 क्या, जल्दी बोल दो, customer satisfaction। okay, बोलिए, great। आइए, the basic and distinguishing features of BPR are as follows। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, what are the distinguishing features of BPR? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, true false sir, the central thrust area of BPR is to reduce the cycle time। True. IT has given us many things, and among all, efficiency, effectiveness, and innovation are 3 of them। Come on, yes or no? Yes। Okay. सर इस तरीके से टॉपिक से कुछ पूछ लें। अदरवाइज सर अब ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। 4 डिस्टिंग्विशिंग फीचर, मेरे साथ बोलिए, क्या कितने? 4 डिस्टिंग्विशिंग फीचर। यहाँ बच्चों मैं आपको रटवाऊंगा सिर्फ हेडिंग्स, तो अंदर के पॉइंट क्यों नहीं पढ़ाओगे बेटा? कुछ सवाल, डोंट वरी, जितना बीपीआर आपने पढ़ा है वो आपने अंदर लिखना है। ओके, बोलिए। आइए, पहला पॉइंट बच्चों, हाँ जी पहला पॉइंट क्या लिखा है जरा पढ़िए, नो पार्शियल मॉडिफिकेशन। आप बताएंगे बीपीआर क्या होता है? मार्जिनल इंप्रूवमेंट, मार्जिनल गेन, या टोटल डीकंस्ट्रक्शन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच? वही पॉइंट आएगा, इट इज नो पार्शियल मॉडिफिकेशन। हम इसमें सर क्या चाह रहे हैं, छोटे मोटे गेन या क्वांटम गेन? सेकंड पॉइंट, ऑब्सोलीट assumption ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस। हम मान लेते हैं कि सब पुराने प्रोसेस सारे के सारे क्या है, बेकार, जीरो बेस्ड बजटिंग की जैसे हम बात कर रहा था, वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। इज दैट क्लियर? वी अज्यूम दैट द ओल्ड प्रोसेस इज ऑब्सोलीट। ओके, आई नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं बच्चों, और वो क्या है, कम ऑन टेल मी, परवेसिव इम्पैक्ट। परवेसिव वर्ड का मतलब आपको पता है बेटा, बीपीआर करोगे उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह आएगा या बहुत जगह आएगा? ऑलमोस्ट सारी जगह आएगा। और आखिरी पॉइंट बच्चों, इन्वॉल्व। हाँ जी, इन्वॉल्व व्हाट, बोलिए। विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन बीपीआर नहीं हो सकता। मेरे भाई, अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट हूं तो मैं ही सोचूंगा कि नए सॉफ्टवेयर बनाए, मैं ही सोचूंगा कि सर ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, प्रोसेसेस को रीस्ट्रक्चर, रीडिफाइन करना चाहिए। मेरा स्टाफ तो बस मेरा साथ देगा। तो अगर टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो आप बीपीआर नहीं कर पाएंगे। ओके, बोलिए। आखिरी टॉपिक बच्चों बीपीआर का, इसके बाद मैं आपको दूंगा अपनी मनचाही चीज, वो है ब्रेक। और वो है बच्चों टॉपिक कौन सा, प्रॉब्लम्स इन बीपीआर। बोलिए कौन सा, प्रॉब्लम्स इन बीपीआर। अब बुराई करनी है बच्चों, और देखो बीपीआर की प्रॉब्लम, इधर देखो सर, इधर देखो, बिल्कुल आपके लेवल पे आके सर बच्चों वाली बात करेंगे, जल्दी से खुल जा भाई, ये तो ऑलरेडी खुल गई। हाँ सर जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक पेज इंसर्ट करो, लीजिए प्रॉब्लम्स इन बीपीआर, इधर सुनिए भाई। पहले एक मैनेजर था, उसके 4 जूनियर्स थे, बीपीआर हुआ, प्रोसेसेस चेंज हुए, हायरार्कीज बदली, और सर अभी मैनेजर भी इनके साथ लाइन में आके खड़ा हो गया। यानी भी मैनेजर नहीं रहा, अब ये भी नॉर्मल एम्प्लॉय बन गए। ये मान लीजिए चारों भी मैनेजर बन गए। बीपीआर हुआ, हमने अपना प्रोसेस रीस्ट्रक्चर किया, अकॉर्डिंगली पोजीशंस रीस्ट्रक्चर करी। सर इस मैनेजमेंट की ईगो को क्या होगा? पहले चारों से बोले मान लेगा, अभी चारों से पानी पानी है। एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं आपके लिए, जैसे से सर बीपीआर आपकी हायरार्कीज डिस्टर्ब कर देता है। आपकी जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, वही टास्क एलोकेशन, सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन, याद है आपको? इन तीनों को डिस्टर्ब कर देता है कि कौन किसके लिए काम करेगा, कौन अकाउंटेबल होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे ऑर्गेनाइजेशन में चांसेस होते हैं कि केओस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केओस, भगदड़ जैसी कल मची थी। आया, याद है? लीजिए सर, लीजिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं सर। पहला पॉइंट जरा देखिए ध्यान से। हाँ जी, इट डिस्टर्ब्स, मेरे साथ, इट डिस्टर्ब्स, बोलो बेटा क्या? एस्टैब्लिश्ड हायरार्कीज एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर। हाँ जी, डिस्टर्ब्स द, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। एस्टैब्लिश्ड हायरार्कीज एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर। इट इन्वॉल्व रेजिस्टेंस अमंग द वर्कफोर्स। रेजिस्टेंस का जीता जागता एग्जांपल है जीएसटी। सब लोग हाथ को खड़े हैं, हमें बताएं जीएसटी में क्या होता है? सब कुछ ठीक तो चल रहा था, क्यों ले आए? वी आर रेजिस्टिंग, वी आर व्हाट, बोलिए, रेजिस्टिंग। कल तो फेसबुक पे सबने जीएसटी वाले बिल डाल रखे थे, फोटो खींच खींच के। 18% जीएसटी लग गया, 18%। सर सुनिए जरा ध्यान से, रेजिस्टेंस हमेशा आएगा जब भी अपने प्रोसेस को क्या करेंगे, चेंज। मैंने पहले दिन सॉफ्टवेयर फाइल दिखाया, फाइल के से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो ना हो पाएगा मुझसे। मैंने कहा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इट्स नॉट एन ऑप्शन, करना पड़ेगा।
और चेंज को बच्चों कनेक्ट करो चैप्टर नंबर 6 से, कर्ट लुईन, अनफ्रीजिंग। याद आ रहा है आपको? चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन एंड देन रीफ्रीजिंग। और दूसरे वाला जेनरिक प्रोसेस, recognize the need for change, create a shared vision and institutionalize the change। आइए सर, जो बच्चे पढ़ने गए होंगे इस समय आत्मगिलानी की फीलिंग दिलवा रहा हूं मैं। हमेशा कह रही हाँ सर बहुत फीलिंग आ रही है, लेकिन सर आत्मगिलानी की फीलिंग आने से वैसे मैं हंस पड़ती हूँ कभी। वेरी गुड बेटा। सो सेकंड प्रॉब्लम सर बीपीआर में क्या आती है? रेजिस्टेंस आएगा। बोलिए क्या आएगा, जल्दी बताओ। थर्ड प्रॉब्लम घर वो गर्लफ्रेंड वाली, टाइम एंड एक्सपेंडिचर, टाइम कंज्यूमिंग एंड लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। कम ऑन, यस और नो? याद है वो तीन प्रॉब्लम क्या थे? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। आई तो रीडिंग टेक्स टाइम एंड एक्सपेंडिचर। At least in short run, many companies are elected to go through exercise, even there can be loss in revenue during the transition period। भाई मैनुअल अकाउंटिंग, मैनुअल रिसिप्ट, मैनुअल हर चीज से हम जा रहे हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। टाइम भी लग रहा है, एक्सपेंडिचर भी लग रहा है, और सर कभी-कभी ऑपरेशंस डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। ओके, then next point is, हाँ जी, setting of target is, come on, setting of target is what? Tricky and difficult। आपने सर बोला था कि हमें पता होना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। अब सर ये सेट करना बड़ा दिक्कत होता है कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं। याद है पहला था डिटरमाइन, डिटरमाइन में क्या था? स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड। इसमें ही सब बड़ी दिक्कत आती है। वी आर नॉट एबल टू डिटरमाइन कि व्हाट इज द एंड रिजल्ट वी वांट टू रियलाइज। और जब ये डिटरमाइन नहीं होता तो हम डायरेक्शनलेस हो जाते हैं। एंड फाइनली सर, अगर प्रॉपर्ली कैरिड आउट नहीं हुआ तो री इंजीनियरिंग बच्चों किस में टर्न आउट हो सकती है? एक फेलियर। ऐसा होता है बच्चों कई बार, मैंने कई बार कोशिश करी, अब सॉफ्टवेयर बनाया, अब से लगे चल नहीं पाया, तो रिजल्ट आउट एज अ फेलियर। पैसे भी लग गए, एफर्ट भी लग चुका है, लेकिन सर री इंजीनियरिंग हमें करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज इट विल टर्न आउट एज अ फेलियर। डन? बोलिए। लीजिए सर, यहाँ के बच्चों बीपीआर में खत्म करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम लोग करेंगे ब्रेक के बाद, और वो होगा बच्चों क्या? 6 सिग्मा। छोटा सा टॉपिक है सर, पेज नंबर है 7.10। आई होप आपने बीपीआर को एंजॉय किया। बोल दीजिए हाँ के ना। एक बच्चों बीपीआर को ओवरव्यू दे दूं कि आपके लिए क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आप लोग से पढ़ के जा सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। बीपीआर का पहला चार्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो बच्चे वीडियो में देख रहे हैं भाई, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप नीचे दिए हुए लिंक से बुक बाय कर सकते हैं, अदरवाइज सर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये है बच्चों चार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से इसको कवर करना है मीनिंग के लिए। देन व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस वाला सेक्शन जो है, मैं इसको सब बोलूंगा, रीडिंग कर लीजिएगा 1 से 2 बार, हिंदी में 2 बार बोल के देखिएगा, काम चल जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों आते हैं थर्ड टॉपिक पे, रैशनल और नीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इनको अच्छे से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइए देन आता है नेक्स्ट सर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 स्टार टॉपिक, स्टेप्स टू इंप्लीमेंट बीपीआर। हाई चांसेस आर देयर कि ये आपके एग्जाम में नजर आएगा। देन बच्चों ये आईटी सिस्टम वाला, रीडिंग 2 to 3 टाइम्स हिंदी में कन्वर्ट करके एक बार बोले चलेगा। सेंट्रल थ्रस्ट ऑफ बीपीआर सेम 2 से 3 बार पढ़े चलेगा। देन बेसिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन फीचर 4 स्टार दे रहा हूं मैं इसको सर। स्टेप्स के बाद अगर कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है तो ये। एंड फाइनली सब प्रॉब्लम्स इन बीपीआर, इसे भी 4 स्टार दे रहा हूं। तो ओवरऑल बच्चों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग 4-5 क्वेश्चन बनते हैं 5 स्टार 4 स्टार वाले, तो इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, जरूर 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 करके जाइएगा। क्या बोलते हैं, हाँ के ना? लीजिए सर, अब लेते हैं बच्चों एक ब्रेक। समय हुआ है सर 11:22। आपको कितने देर का ब्रेक चाहिए? हाफ एन आवर। घर जाके आ जाना, ठीक है? तैर के जाना, तैर के आना। चलो ठीक है।